तो चलो कुछ चीजें रिवाइज करते हैं हम लोग अभी मीन टाइम में अगर हम पहले जाके देखें पिछले वाले सेशंस में सेशंस की बात हुई थी तो ठीक है। तो कुछ ऐसे चीजें चली थी, स्टोरी जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करते हैं। कि देखो बेटा, हम लोगों ने एक चीज देख ली थी कि हम लोग जो पढ़ेंगे अभी बहुत स्पेसिफिक होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अलावा बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर के बारे में हमने एक चीज जान ली थी कि भैया जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़े या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़े, कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है वो है कितना वो चार्ज होल्ड कर सकता है अपनी। तो उसको लेके कैपेसिटेंस डिफाइन की जाती है किसी कैपेसिटर की। तो अगर हम किसी भी कैपेसिटर को बोलते हैं तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पैरेलल प्लेट हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो। ये डेफिनेशन हम हमेशा फॉलो करेगा, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाई V। करेगा कि नहीं बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये हमेशा करेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे और इसी का इस्तेमाल करेंगे। जब अगर कोई एक कैपेसिटर होगा तो उसके लिए C1 लिखेंगे और उसका स्पेसिफिक उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वो Q1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई V। और V उसका होगा उसके अक्रॉस जो होगा, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका उसको हम कहेंगे V। ठीक है, अपना अपना जैसा रहेगा, इसका अपना प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट कहलाए, ये नेगेटिव प्लेट कहलाए, तो इन दोनों के बीच में जो V आएगा उसे कहेंगे, और ये पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसका अर्थ ये है कि हम हमेशा क्या लेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव प्लेट लेंगे और दूसरा पोजीशन पे नेगेटिव प्लेट लेंगे। हम जानते हैं पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पे होता है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो ये चीजें हम जान गए। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। तो ये चीज जान गए थे। और अगर यही बात हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे, यानी एक कॉम्बिनेशन लेते हैं अक्रॉस ए बी, क्रॉस ए बी, तब यहाँ पे जब सी क्यू बाई वी लिखेंगे तो वहां C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q इक्विवेलेंट बाई V इक्विवेलेंट कहेंगे। और V इक्विवेलेंट क्या है, अक्रॉस ए बी है। ठीक है, यही डेफिनेशन चलते रहेंगी, उसमें भी चलेंगे, सब जगह चलेंगे। लेकिन आपको फिर मैंने कहा था कि जैसे और इसमें और भी चीजें आएंगी कि यहाँ पे कैसे V इक्विवेलेंट निकालते हैं, Q इक्विवेलेंट निकालते हैं, ये सब अंदर वाली चीजें आएंगी। C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, कैसे आएगा, सब चीजें, लेकिन डेफिनेशन यही होता है। ठीक है, इसको हमेशा फॉलो करते हैं, चाहे ये हो ये हो ये। अब मैंने बोला था कि देखो, आपने जो डेफिनेशन से बोला कैपेसिटेंस की डेफिनेशन Q बाई V होती है, बाकी सारे तो इसके डेरिवेशंस होंगे, कुछ ना कुछ एक फॉर्मेट में होंगे। डेफिनेशन तो हमेशा सच्चाई बनी रहेगी। तो सर यहाँ पे आपने बोला Q बाई V, अगर ऐसा है तो यहाँ पे सर मैं अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू Q, यानी Q के ऊपर डिपेंड करता है, क्या प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसके ऊपर, Q और C के ऊपर, तो आप बोलोगे क्या Q इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, तो कहते सर डेफिनेशन तो कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन होता है, Q और V एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसा कि हमने देखा था कूलम्स लॉ में, फोर्स इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q2 K टाइम्स R स्क्वायर। हमने क्या कहा था, Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, और इनके बीच में सेपरेशन है। क्या मैं Q2 को कांस्टेंट बनाकर, उनके R सेपरेशन को कांस्टेंट बना के, क्या मैं सिर्फ Q1 को अपना चेंज कर सकता हूं? तो आप कह सकते हो, कर सकते हो सर, यहाँ पे आपने 2 कूलम दिया था, इसको जगह 3 कूलम दे दिया, बाकी सब कॉम्बिनेशन कांस्टेंट रहे। अब इस केस में देखते हैं, एक सिंपल सा एक स्फेरिकल चीज ले लेते हैं, स्फेरिकल शेल ले लेते हैं, ठीक है, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं। इसके ऊपर चार्ज Q दे दिया हमने, इसके पॉइंट पे, इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा बताओ, अगर ये R कैपिटल R का है तो V क्या होगा, V एट सरफेस, सारे पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है, तो मैं बोलूं किसी पॉइंट पे या सरफेस पे बात बराबर हो जाएगा। तो V एट सरफेस क्या होगा, तो आपने बोला था K Q बाई R होता है कि नहीं, कैपिटल R, ये होता है कि नहीं? क्या V Q पर डिपेंड कर रहा है? हाँ सर। तो इस कारण से हमें मालूम चल गया कि सर ऐसा नहीं है, Q और V आपस में डिपेंडेंट है, ये देखो रिलेशन ऐसे बना रहे हैं अपने में। तो इस कारण से मैं सीधे नहीं बोल पाऊंगी
कि क्यू और वी पे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने क्या कहा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या आता है, ये आता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आता है कि नहीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स कुछ ना हो, तो ये आता है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि सर अब जब डाइलेक्ट्रिक्स आ जाएगा, आज मैं उसी को पढ़ाऊंगा डाइलेक्ट्रिक्स के साथ, तो अगर के आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यानी यहाँ पे से क्या मालूम चला कि के यानी डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्लेट के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया मतलब प्लेट के साइज को मैं बोल सकता हूँ जेनरिक करने के लिए, प्लेट के साइज के ऊपर बोल सकता हूँ ये एप्सिलॉन नॉट मतलब के इसमें आ गया, यानी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कैसा डाइलेक्ट्रिक्स बीच में भरा हुआ है और उनके बीच में प्लेट्स के बीच में सेपरेशन क्या है। तो एक प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या कहते हैं कि साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ सर करता है। उनके बीच में सेपरेशन प्लेट के बीच में कितना है डिपेंड करता है, हाँ करता है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है इसके ऊपर करता है, ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि क्यू और वी पे। ये चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, जल्दी जल्दी में अभी एक कुछ मिनट बाकी है ना, हाँ 1-2 मिनट बाकी। और ये प्लेटेड के ऊपर देखा था हमने, जैसे जैसे आए थे चार्जेस आए थे सब कुछ आ गया था। और इसको फिर मैंने क्या बोला था कि हर प्लेट को एक इनफिनाइट शीट की तरह बिहेव करवाना है। और इस प्लेट के कारण अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है तो इसके कारण देखो क्यू है और इसका प्लेट का एरिया ए है, तो सिग्मा निकाल लेंगे क्यू बाई ए। और हम जानते हैं प्लेट के कारण पैरेलल एक शीट इनफिनाइट शीट के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये होता है। ये हमने गॉस लॉ में प्रूव किया था, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। और इस कारण से सर यहाँ पे ऐसे बनेगा। अब देखो सर ये पॉजिटिव प्लेट हमेशा इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये सर ये क्या करता है निगेटिव प्लेट है सर, तो ये अपना एरो ऐसा बनाता है कि इसी की तरफ कोई चला दे। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बनाता हूं सर, तो ये देखो सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे कोई ना एक्स है ना वाई ना कुछ जेड है, यानी प्लेट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में कितना सेपरेशन उससे मतलब नहीं है, ये हमेशा हर जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी ये एक प्रकार से कांस्टेंट फील्ड बना रहा है सर हर पॉइंट पे। सर स्क्रीन में दिख रही है स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चों? दिख रही है सर, दिख रही है। दिख रही है सर। अरे दिख रही है बच्चे, तुम ऐसा करो मैं एक बार रीज्वाइन कर लो, ठीक है बेटा? अगर मैं स्क्रीन नहीं दिख रही है तो अंचल बेटा आप रीज्वाइन कर लो, ठीक है बेटा? एक बार रीज्वाइन करके मुझे बताओ फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके सर। ठीक है, तो ये स्टोरी बताया था कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ये हाँ बेटा बताओ क्या हो गया? अरे बच्चों को परेशानी हो गई कुछ, बताओ। हाँ पहले बताओ, पहले अंचल का कुछ कर लेते हैं कि देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, 2 मिनट के लिए। अंचल बेटा ज्वाइन कर लेना तो बता देना मेरे को। आई थिंक वो होता है, 1-2 बार मैंने देखा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। हो गया। दिख रही है ना? मैंने रीज्वाइन कर लेना, जब स्क्रीन नहीं दिखे ना तो रीज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा? हाँ गुड इवनिंग बेटा। तो हमने स्टोरी में जल्दी जल्दी चले थे कि यानी एक प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और इसको इनफिनाइट शीट की तरह मान लेंगे। है ये फाइनाइट से इसका एरिया है भैया, फाइनाइट साइज है इसका, लेकिन अज्यूम करेंगे, यही होता है मैथ फिजिक्स, यही होता है अजम्पशंस, बेस्ड ऑन अजम्पशंस कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करते हैं। हमने गैसेस लॉ पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक सेट ऑफ पोस्टुलेट पहले बना लेते हैं ना। पोस्टुलेट नहीं बनाएंगे तो फिर कहां से चलेगा? कूलम्स लॉ क्या था, एक पोस्टुलेट था आपके ऊपर कि फोर्स को हम मान रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस होगा, जो कि हमारे पास वेरिफिकेशन भी होता है इसका, एक्सपेरिमेंटली करके देखें। तो ये एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं और उसके बेसिस पे डेरिवेशन करेंगे। लो डेरिवेशन इसलिए कहता है कि इसको मानेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनाओगे और फिर ये पॉजिटिव प्लेट के कारण, और ये लो ग्रीन कलर से मैं दिखाता हूँ दूसरे के कारण, तो दूसरे के कारण ये रहा, ये निगेटिव प्लेट के कारण। सॉरी निगेटिव प्लेट तो हमेशा क्या कहेगा, मेरे तरफ तीर मारो, मेरे तरफ तीर मारो। तो ये एक्चुअली जो तीर है ये क्या दिखा रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मैग्नीट्यूड है। या एक्चुअली एरो से हम हमेशा क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर कैसा है, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है सर इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर। इसका डायरेक्शन ये रहा एरो का डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलना था, 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट के कारण, ये हरा वाला। फिर ये वाला है लाल वाला, ये भी है सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला इस डायरेक्शन में एरो के डायरेक्शन में सर यहाँ पे देखोगे, सर यहाँ पे देखोगे, ये लाल कलर से पहले बनाते हैं सर भैया। सर ये बताओ इस पॉइंट पे ये प्लेट बना रहा है, इस पॉइंट पे ये बना रहा है, और एक और यहाँ पॉइंट लेते हैं सर, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट कैसा बनाएगा, ऊपर की ओर, क्योंकि
सॉरी नीचे की ओर, वो बोलेगा कि मेरे भैया मेरे को तीर नहीं मारनी है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हमेशा से ही बोलता है ना। अगर मैं बोलता हूँ माइनस क्यू रख दूं एक पॉइंट चार्ज पे, इस पॉइंट पे पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता हूँ तो आप एरो, ये एरो से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि निगेटिव वाला होता है मेरे तरफ मार, और पॉजिटिव वाला अवे, हमेशा दूर की ओर ले जाएगा। अगर ये पॉजिटिव बन जाएगा तो कहेगा ये रहा सर इसका फील्ड। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? वही होगा सर, आपने बता रखा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसके इसके बीच में सेपरेशन आर है इस पॉइंट और इस क्यू के बीच में, और इसका ये हो गया के हो गया, और क्यू इसका चार्ज हो गया। तो यही चीज आ गई। यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे भी जो आएगा ग्रीन कलर है कि यहाँ पे भी बना देते हैं। ग्रीन कलर वाला क्या कहेगा कि मेरे तरफ तीर मारो। जब मैं इस प्लेट की बात कर रहा हूं तो इसको भूल जाएंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। हरे ये वाले प्लेट को गोली मारनी है यहाँ पे पॉइंट से, तो ये रहा नीचे। तो ये दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं बाहर की ओर। बाहर में फील्ड क्या है? 0। अंदर में क्या है? समेशन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये मानते हैं हम। कहते हैं कि यहाँ से लीकेज हो सकती है सर, यहाँ पे पॉइंट आएंगे सर, इंफिनाइट पॉइंट शीट वाला कॉन्सेप्ट। इस पॉइंट के लिए कैसे ऐसे सोच सकते हैं सर कि इधर जितना है वो उधर भी है उतना? तो हम ये अजम्पशन में मान रखे हैं, जिसके कारण से फील्ड ऐसी नहीं होती, यहाँ पे ऐसे कर्व होकर निकलती है। लेकिन हम अपने हिसाब से मानेंगे कि सारे पैरेलल होते हैं, सारे कांस्टेंट फील्ड है। तो कांस्टेंट फील्ड को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, फी लाइंस उसके लिए। और पॉजिटिव से वो स्टार्ट करती है और निगेटिव में जाके खत्म होती है। फी लाइंस हमेशा ऐसे ही होती है सर। तो ये हमने बता दिया था कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द प्लेट ऑफ द, इनसाइड द कैपेसिटर। इट मींस बिटवीन, at any point in between the plates of a capacitor, and the point which is outside between the plate of the capacitor is having field 0। ठीक है, ये चीजें हमने जल्दी जल्दी देख ली थी। यही आया था, यहाँ पे सिग्मा लाना था। सिग्मा कैसे लाते? क्यू चार्ज दिया हुआ है, एरिया दे रखा है, क्यू बाई ए आ गया सिग्मा इसका। ये सब निकाल लिया था और यही निकालते गए थे। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, उसको सिग्मा को अगर क्यू के टर्म्स में रखना है तो भैया रख लो, क्यू बाई ए रख लो, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, हाथ बराबर रहता है। तो ये चीजें हम स्टोरी कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने वी के ऊपर बताया था। वी को आपको बताया था कि वी का एक डेफिनेशन है। ये भी जैसे दूसरा मैंने पहला डेफिनेशन बोला कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, इसको भी डेफिनेशन को आप ऐसे ही मानोगे, ई वी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यानी सर अगर मैं माइनस ई के फील्ड में चलूं, अलोंग चलूं, माइनस ई के अलोंग चलूं, तो मेरा डीवी पॉजिटिव बढ़ते जाएगा। यानी सर आप कहते हो कि फील्ड के अलोंग जाओगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन फील्ड के अगेंस्ट जाओगे तो आपका पोटेंशियल गेन होगा। इसी के लिए तो कह रहे हैं सर कि नेगेटिव प्लेट को अगर 0 मान रहे हैं तो इसमें गेन होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और वी पे कुछ ज्यादा होगा रिस्पेक्ट टू नेगेटिव प्लेट। तो यही तो बोलना चाह रहे हैं सर, और यही काम करते हैं। यहाँ पे मुझे फील्ड मालूम चल गई है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपके पास सिग्मा दे रखा होगा, क्यू बाई ए, क्यू और ए सेपरेटली दे रखा होगा, तो ये आ जाएगी आपके पास, ई नॉट आ जाएगी। अब वी निकाल सकते हो कि नहीं? इससे निकाल सकते हो कि नहीं? अगर मान लेते हैं कि मैं अगेंस्ट द फील्ड जा रहा हूं तो मैंने आपको सीधे बोल दिया था, अगर कांस्टेंट फील्ड है तो ई इज डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी लिख दो सीधे, ई इंटू डी। कैसे आता है यही देख लो। अगर आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हो तो यानी आपका एक प्रकार से ये रहा, अगर आप ऐसे जा रहे हो, ई आपके पास इधर है, आपके पास डी आर भी किधर है? डी आर आपका इसका अगेंस्ट है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप करोगे माइनस टाइम्स, चलो बाहर रख देते हैं माइनस के लिए अभी एक टाइम के लिए, ई डॉट डी आर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ई इधर है, अच्छा इधर इधर ई इधर है, अभी चलो इधर इधर ही बना लेते हैं। इधर है, ई के अगेंस्ट आप जा रहे हो, ठीक है, तो ई इधर है सर इस डायरेक्शन में, डी आर आपका अपोजिट है, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस 180 डिग्री जो आएगा -1 होता है, तो ई डी आर बना देगा। अब वेक्टर हट जाएंगे सर, डॉट प्रोडक्ट ले लिया गया है, ई डी आर माइनस में आएगा, माइनस एक माइनस दोनों को पॉजिटिव बना देगा सर। तो ऐसे समझो या ऐसे समझो कि माइनस ई के डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, तो ईडीआर आएगा सर। ईडीआर आता है, ठीक है सर, ईडीआर का इंटीग्रेट करेंगे सर, ईडीआर आ जाएगा सर। ये ई कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट फील्ड है, तो ई बाहर आ गया। डीआर क्या है सर? यही तो थिक सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है, इसी के अलोंग तो मैं जा रहा हूँ, अक्रॉस जा रहा हूँ, इस प्लेट से इस प्लेट तक जा रहा हूँ, तो यही ई डी हो जाता है सर। और ये ईडी आता है सर, प्लस माइनस कैसे लिखूं? यही देख लो कि फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो कि अलोंग जा रहे हो।
तो ये स्टोरी बनी थी। और उसके बाद जब ये निकाल लिया तो अब मैंने क्या बोला था कि क्यू होता है सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। तो आपने क्यू चार्ज दिया, आपने वी निकाल दिया, इसके प्लेट के अक्रॉस कितना है आपने रख दिया उस वैल्यू को, और आपके पास सी आ जा रहा है। तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखा कि जब उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इसका आता है। ये स्टोरी हमने समझ ली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सारी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, एक प्रकार से रिवीजन करवा दिया। तो उसके बाद हमने देखा था कि सर एनर्जी स्टोर कितना होता है। एनर्जी स्टोर का हमने डेरिवेशन भी किया था सर कि ये देख लो डेरिवेशन डी क्यू चार्ज धीरे धीरे भेजते जाते हैं, इसमें जाता है एक्यूमुलेट होता है सर। यहाँ प्लस जैसे ही डी क्यू आएगा वहां से कहेगा कि माइनस डी क्यू को इंड्यूस करेगा। ये पहले से देखो सर, ये तो डी क्यू चार्ज लेके आया था बैटरी, तो उस पर चिपकाया था। ये बोलेगा तो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो न्यूट्रल था, तो मैं माइनस डी क्यू अपने अंदर कैसे लाऊं। और ये कह रहा है डी क्यू माइनस डी क्यू ला अपने ऊपर, क्यों? क्योंकि मैं इंडक्शन के कारण चाहता हूं, बाई द हेल्प ऑफ इंडक्शन मेरे अंदर डीक्यू चार्ज आ गया है प्लस डीक्यू, तो तू अपने अंदर ला भाई, ला कैसे भी कर ला। तो बोले कहां से लाए, तो बोलेगा कि मैं न्यूट्रल था, तो मैं अपने आप को ऐसे कर लेता हूं प्लस डीक्यू और माइनस डीक्यू में बांट लेता हूं। ये माइनस डीक्यू को क्या करूंगा मैं अपने ऊपर चिपका लूंगा, प्लस डीक्यू को क्या करूंगा इधर से फेंक दूंगा, और ये फिर बाद में बैटरी में जाकर डूब जाएगी। तो यही तो होता है सर्किट में। आप सोचते भी नहीं हो, यहाँ से आप चार्ज क्यू लाते हो तो यहाँ पे आप कहते हो क्यू इस पे आ गया, तो आपको माइंड में कभी लगता नहीं है कि सर यहाँ पे आप लाते हो क्यू आता है, यहाँ पे क्यू चिपका देते हो सर, तो यहाँ आगे कैसे जाता होगा सर क्यू चार्ज। फिर आप इधर क्यू भी भेज दे रहे हो, ये क्या मतलब है सर, क्यू इस पे दे भी दे रहे हो और कह रहे हो कि चला भी जा रहा है। अरे सर ऐसा क्या बात हो गया सर, हम कभी देखे नहीं कि मैं अपने दोस्त को कभी 100 रुपए दिया और फिर आगे वाला 100 रुपया रख भी ले रहा है और कह रहा है आगे वाले को भी 100 रुपए भेज दिए। ऐसा कभी होता है क्या सर? आप ऐसे कहानी बनाते हो। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो ये इस कारण से हुआ, इस प्लेट को अपने ऊपर करना है, माइनस डीक्यू अगर लाना है तो उसको प्लस डीक्यू प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसको क्या करेगा, प्लस डीक्यू को क्या करेगा, आगे भेज देगा। तो ये स्टोरी कभी कभी ऐसे लगती है फिजिक्स में कि ऐसा कैसे होता है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, इसमें अब्सॉर्ब जब हो जा रहा है तो क्यों कैसे चला जा रहा है इधर क्यों। तो स्टोरी समझ में आ गई थी आपको, और बोला था कि इसी से हम लोग इंटीग्रेट किए थे। ये फॉर्मूला बहुत गंदा है, छोड़ दो। गंदा इन द सेंस कि यूज नहीं आएगा, नीट वाले बच्चों के लिए नहीं आएगा, इसके डेरिवेशंस में क्या जाना। आपने बोला कि सर आपकी चलो भरोसा करते हैं, आप थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं सर, तो भरोसा थोड़ा कभी कभी हो जाता है सर, लेकिन ठीक है मैं इसे सोच के ध्यान में रखेंगे कि भरोसा सब पैसे नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए आपने जो डेरिवेशन से रिजल्ट लाया था, तो ये कहा था कि आपके पास जो एनर्जी स्टोर होगा, इसको यू आप लिखो, जो एनर्जी स्टोर्ड होगा यू वो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c आया था। तो सर मैंने बोला था कि सी वी और क्यू आपस में रिलेटेड है, हमेशा रहेंगे, कैपेसिटर है तो उसके ऊपर संबंध ये वाले लगे रहेंगे। तो लगे रहेंगे तो मैं चाहूं तो यहाँ सर देखो यू को आप क्यू और सी के टर्म्स में निकाल सकते हो, सी और सॉरी यू को आप क्यू और सी के टर्म्स में निकाल सकते हो, इस दोनों के टर्म्स में। अगर सर मेरे पास वी दे दिया तो सर, और क्यू ना दिया तो मैंने बोला कि देखो यहाँ पे तुम क्यू निकाल लेना भैया, तुम्हारे पास सी दिया रहेगा, वी दिया हुआ रहेगा, क्यू आ जाएगा कि नहीं, तो क्यू आ जाएगा तो क्यू और सी वाला फॉर्मूला लगा लेना, और नहीं होता है तो तीनों को अपने हिसाब से बना लो, ये वाला हमेशा प्रूफ सही रहेगा। तो आप यू को क्यू और सी के टर्म्स में, वी या सी के टर्म्स में, या क्यू या वी के टर्म्स में भी याद कर सकते हैं। याद करने के लिए ये बोला था, बाकी सब हम जैसा मन करेगा उस समय बना लेंगे, क्योंकि ये आसान होता है। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको ऐसे याद करने के लिए हाफ cv स्क्वायर होगी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर इन द साइड द कैपेसिटर, और ये आ जाएगा। और इसके बाद मैं देख लूंगा सर कि अगर Q दे रखा है और V दे रखा है तो उसके टर्म्स में से दे रखा है, तो मैं C नहीं दे रखा है तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा सर, इतना बच्चा नहीं हूं मैं, इतना मत सोचो, ये चला जाऊंगा कहाँ गया। अगर Q और V दे रखा है तो देखो Q और V दे रखा है तो ये वाला पे चला जाऊंगा सर। तो मैंने बोला ठीक है भैया चले जाना तुम। फिर उसके बाद देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में देखे कि सिंपल सी बात है, सीधे ऐसे आते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने सी इक्विवेलेंट क्या देखा था कि अगर मान लेते C1 C2 C3, अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास 1/c इक्विवेलेंट जो आएगा वो आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक और भी बात बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर का यूज करके। ये कैपेसिटर जरूरी नहीं है बनाते समय कि अनचार्ज ही हो, हमेशा आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, आपने चार्ज करके रख दिया,
इसको पहले C1 को पहले बैटरी से जोड़ दिया एक V बैटरी से, और कहा कि अब देखो अब इसको चार्ज कर दिया और फिर मैं इसका कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, तो इसके ऊपर Q कुछ ना कुछ है रखा हुआ पहले से, और दोनों को अनचार्ज में रख दिया। अब सर ये वाला कॉम्बिनेशन का क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? मैं बोला था कुछ भी हो सबका C इक्विवेलेंट सेम होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बस ये ऐसे समझो कि ये हो या ये हो सबके लिए ऐसे ही निकाला जाएगा। और क्योंकि ये सीरीज में, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन है अक्रॉस ए बी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सर हम हमेशा 1/C इक्विवेलेंट, सर C इक्विवेलेंट नहीं सर, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सर ये तो होता है, लेकिन यही अगर रजिस्टर से, अगर कैपेसिटर को रजिस्टर से रिप्लेस कर दे सर, और इसमें पूछे कि सर ये बताओ ये 1/R1 है, ये 1/R2 है, ये 1/R1 क्यों बोल रही है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये रजिस्टर है आपके रिस्पेक्टिवली, और उसके रेजिस्टेंस R1 R2 R3 दे रखे। तो आपको अगर मैं पूछूं कि इसको एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करना चाहता हूं तो उसका रेजिस्टेंस इनके कॉम्बिनेशन के बराबर हो, ताकि मैं इस रजिस्टर को इक्विवेलेंट रजिस्टर बोल सकूं। तो इसके लिए क्या करोगे, कैसे इसका होगा, क्या होगा? तो आप बोलोगे कि इसका जो मानते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 से, और यहाँ पे कैपेसिटर के केस में ये 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 रहेगा, जबकि आपको देखने में सिमिलैरिटीज लग रही है, ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। क्या ऐसा हो गया भैया सीरीज कॉम्बिनेशन? मैं आज तक फील मान रहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन वाले सबको सेम रखूंगा, लेकिन आज ये चीजें नहीं दिख रही है सर। तो इसका डेरिवेशन करेंगे, हालांकि इसका डेरिवेशन होगा, लेकिन यहां हमने इसका कर रखा था, और इस चीजों की चेतावनी दी थी कि आपको हमेशा माइंड में रखना है ये चीजों को, ठीक है। और इसके बाद यही सारी चीजें निकली थी, और इसको मैंने बोला था कि कोई भी तरीका हो, कैसा भी हो, इसका निकालने के लिए हमने यूज किया था ये सब। ये बीच में एक होता है, बहुत टीचर ऐसे पढ़ाते हैं आइलैंड रूल के हिसाब से पढ़ाते हैं, बहुत टीचर केवीएल को प्रेफर करते हैं, आइलैंड रूल वाला होता है केसीएल वाली बात। केसीएल वाली बात क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपके पास है, यानी इस प्लेट में जो पहले चार्ज था इस प्लेट के अबाउट, इसके अबाउट, क्या हमेशा वही बना रहेगा? क्योंकि इसके पास कोई ना चार्ज दे सकता है ना ले सकता है। जैसे मैंने इसके हाथ में बोला था कि प्लस क्यू तो सिर्फ चल दिया, एक बैटरी ने दे दिया, अब इसको कहां से आएगा चार्ज? तो यही वाली बात होती है कि अगर मान लो बैटरी यहाँ पे प्लस क्यू देता है और इस पे आके प्लस क्यू चिपकता है, तो इसको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके पास अपने अंदर चार्ज कुछ बना नहीं सकता, माइनस क्यू जनरेट करने के लिए कहीं से ला नहीं सकता है, इसको सिस्टम को अपने अंदर बनाना पड़ेगा। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू बनाना पड़ेगा अपने अंदर, और फिर ये जाके प्लस क्यू क्या करेगा, इस पे थ्रो बैक करेगा, और ये वाला प्लेट फिर क्या हो जाएगा, इसके कारण इंड्यूस हो जाएगा प्लस क्यू। तो अब ये वाला प्लेट कहेगा कि मैं तो न्यूट्रल था भैया, तो मैं कैसे करूं, तो मैं अपने आप को वैसे ही बनाता हूं, ऐसे करके चलते जाएगा स्टोरी, और यहाँ पे फिर माइनस क्यू ऐसे आते जाएगा। ये सारी स्टोरी आइलैंड केसीएल वाला बेस्ड होता है, हम लोग केवीएल ज्यादा फॉलो करते हैं। केवीएल से क्या है, बैटरी से हम करंट दे देते हैं और फिर इसको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर सारे अक्रॉस क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं। तो ये दोनों मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमने केवीएल के थ्रू प्रूव किया था कि यहाँ से क्यू भेज दिया था, इसके ऊपर प्लस क्यू आया था, माइनस क्यू आया था, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू, मैंने यहाँ पे कैपिटल क्यू हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐसे आते जाएगा सर, और ये फिर ये वाला क्यू इधर चला जाएगा। और फिर यही देखना सर, यहाँ पे आपको लगा देना होगा कि सी, ये आपने क्यू कितना भेजा, ये क्यू कितना भेजा, और v आपको कैसे निकाल लोगे, केवीएल के थ्रू v निकाल लोगे, k बाई वी आ जाएगा, c इक्विवेलेंट आता है सर। और v क्या होता है, इसके अक्रॉस और बैटरी का सेम होता है, तो ये बैटरी वाला v नीचे लिख देते हैं। क्यों अक्रॉस सेम हो जाता है सर? भैया ये देखो, इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तभी तो उसके बाद स्टेडी स्टेट रीच करेगा। अब इसके बाद बैटरी कुछ नहीं काम कर रहा है, ना चार्ज पास कर रहा है ना कुछ कर रहा है, एक बार क्यू भेज दिया उसके बाद बंद। क्यों भैया? तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप रहा नहीं उनके बीच में। तो इसी के लिए ये वाला v हमेशा नीचे लिख देते हैं, और कितना क्यू भेजा वो निकाल लेते हैं, फिर उसके रेशियो से हमेशा c इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये हमेशा रामबाण है हमेशा, और इसको ऐसे ही निकाल लेंगे, देखना इसमें आ जाएगा प्लस क्यू, यही वाली चीजें होगी, देखना v1 यहाँ पे आ जाएगा, किरचॉफ लॉ से v1 प्लस v, इसका 1 है तो v2 है तो v3 है,
तो इसके लिए केवीएल लगाएंगे। चलो यहाँ पॉइंट से निकालना स्टार्ट किए, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, तो निगेटिव प्लेट से निकले ना, तो यहाँ पे -v1 आएगा। यहाँ पे अच्छा यहाँ से चले क्या, यहाँ से चलते हैं, पॉइंट ए से चलते हैं, यहाँ से चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ निगेटिव प्लेट से निकले v1, यहाँ भी निगेटिव से निकले, यहाँ भी निगेटिव से निकले, यानी v2 v3, और फिर यहाँ पे आ गया सर, ये देखो फिर पॉजिटिव प्लेट से निकल गए यहाँ से, तो यहाँ +v = 0, फिर उसी पॉइंट पे आ गए सर, और यही हो जाता है v1 + v2 + v3, इसी को अरेंज करके लिख देते हैं = v। और फिर v1 v2 को क्या करते हैं, v3 को क्या करते हैं, q के टर्म्स में चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सर देखो v1 क्या होगा सर, यहाँ पे आप देखो q1, यहाँ पे q1 इसमें क्या है, q है, तो q + q - q, तो q1/c1 + q2/c2, तो q2 भी q है c2 प्लस v3 क्या होगा, q3/c3, तो q भी इसके पास भी q है और इसके पास c3 है, तो दिस इज इक्वल टू v। तो यहां से q आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा 1/ आपके पास कितना हो गया, हाँ ये हो गया आपके पास, सॉरी हाँ ये हो जाएगा 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, ये आपके पास आ गया v। और मैंने बोला ही था आप कुछ भी करो, c इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो q/v निकालते हो, तो आप कुछ भी करो, q आप यहाँ पे आपने v निकाला, या तो यहाँ पे इसे बात समझ लो कि यहाँ पे आपने v निकाला तो ये रख दोगे, v रख दोगे, क्या रख दोगे, रख दोगे q/1/c1 + 1/c2 + 1/c3, ये रख दोगे सर, ऐसा v रख दिया इसमें, q कैंसल, यहाँ पे से ये नीचे आ जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट बन जाएगा नीचे आके, और इस वाले को पूरे को इस साइड फेंक दो, तो दिस इज इक्वल टू 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। समझ में आ रहा है ना ये चीज? यस सर। वही काम कर रहे हैं, केवीएल वाला रूल है, ये रामबाण है। बैटरी लगाया, क्यू बहाया, वी केवीएल निकाला, बी क्यू बहा के सबको, सब पे प्लेट पे +q - q जो भी आ रहा है सब लिख दिया। अगर ब्रांचिंग नोड आएगी तो यहाँ से q, अगर मान लो यहाँ से q आ रहा है तो यहाँ से q1 चला जाएगा। हालांकि मैंने आपको स्मॉल q के लिए बोला था, कैपिटल Q कंजर्व करके रखिए, किसी प्लेट के ऊपर इनिशियल चार्ज है तो उसके लिए लिखने के लिए q1 अगर है तो इसका अर्थ हम समझेंगे इनिशियली प्लेट पे कोई चार्ज था। हालांकि आपके नीट में क्वेश्चन नहीं आते इससे, लेकिन मैं इसके तरीके बता रहा हूँ। ऐसा हमेशा स्मॉल q निकाला कीजिएगा, और स्मॉल q आके इसके ऊपर कुछ भी पहले चार्ज नहीं था, पहले सब इनिशियली 0 था, अब जो आया है तो वो हो गया, चिपक गया q। और हमेशा हम बोले थे कि ये जो चीज लिखना है, कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है वो होता है कैपेसिटर का चार्ज। दिव्या बेटा स्लाइड शो नहीं हो रहा तो आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो, ठीक है, रिज्वाइन कर लो लेकिन। ओके सर। ठीक है, हाँ, तो ये सारी स्टोरी हमने मान ली थी। उसके बाद हम लोग ये सब आगे बढ़ते गए थे, सारा यही आ गया था स्टोरी। 2 के लिए हमने बोला था कि हमेशा काम आता है, हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देते हैं जानबूझ के। मिक्स कॉम्बिनेशन हमने देखा है कि ऐसे, इसमें क्या किया, जानबूझ के 2 को ही रखा, और ऐसे ही रखते हैं क्वेश्चन की, इसका भी C1 रखते हैं, इसका C2 सिंपल रखते हैं, C3। इस मिक्स कॉम्बिनेशन में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके अक्रॉस ये सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो इसको पहले रिप्लेस कर दो, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो C इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे। तो इसको तुरंत याद रखने के लिए क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ देयर कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय देयर सम, ऐसे याद रखेंगे। हालांकि वो भी यहीं से आता है, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 + 1/c2, इसी से आता है। इसी को सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा C2 + C1 इज इक्वल टू C1/c2, ये 1/c इक्विवेलेंट है, और C इक्विवेलेंट जो आएगा दिस उल्टा हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय सम। तो इन चीजों को मैंने बोला था कि शॉर्टकट करने के लिए याद रखा कीजिएगा। और अगर सेम होता है तो C इक्विवेलेंट हमेशा होता है C/n। C किसका है, एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसके ऊपर, और उसी कैपेसिटेंस का सभी कैपेसिटर है, तो n नंबर हो गए उसके अंदर, कितने सीरीज के अंदर कितने n कैपेसिटर लगे हुए हैं, और C हो गया एक के ऊपर का कैपेसिटेंस, किसी भी एक का कैपेसिटेंस, तो इसका C इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा। ये चीजें हमने बात कर ली थी, सारी स्टोरी हो गई थी। यहाँ पे 2 है तो देखो C/2 आ गया, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन हमने वहां पे देखो, मैंने ब्रेकडाउन वाला चीज बताया था, आगे आ जाएगा ब्रेकडाउन का कारण, कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होता क्या है। तो हमने बोला था कि अगर आपको पास 3 कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके बाद हमें बचाना है कैसे कि उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से आगे ना चला जाए,
तो उसको कैसे बचाएंगे? तो हमने बोला था कि 3 कैपेसिटर ईच कैपेसिटेंस C एंड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंड इन सीरीज में जुड़ गए थे। द कैपेसिटेंस एंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो वोल्टेज क्या मतलब ये पूछा था कि कैसे हम जाने कि उसके वो हो। तो हमने बोला था कि भैया कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कॉम्बिनेशन के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, और इसका ये तो ब्रेकडाउन इसका है ना, सिंगल वाले का है ना, इस कॉम्बिनेशंस का ब्रेकडाउन क्या होगा, यानी कैसे मालूम करेंगे? तो आप बोले थे कि भैया सब V वोल्टेज बर्दाश्त कर सकते, V से ज्यादा नहीं करेंगे। तो या सब ऐसा एक्सट्रीम केस मानते, ये भी V बर्दाश्त कर लिया, ये भी V बर्दाश्त कर लिया, ये भी V बर्दाश्त कर लिया, यानी हम एक सर्किट बना रखे हैं एक बैटरी से, उसको हम बोलते हैं V0, और उसने पोटेंशियल ऐसा बांटा है कि इसके पास भी V है, इसके पास भी V है, इसके पास भी V है, अभी सब बचा हुआ होगा। तो V0 हमारे पास यहाँ दिख गया कि 3V होगा, समेशन यहां से। और ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा अगर तीनों का इक्वल है? तो अरे बताओ, अभी तुमने बताया था अगर तीनों का इक्वल है क्या हो? C/3। तो वही देखो आएगा, यही आ रहा है क्या? तो यही सब अब जंक्शन केवीएल रूल बता दिया था। केवीएल रूल से यही बोला था कि चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर किसी आइलैंड में अगर वो चीज बनी हुई है, तो यहाँ अगर किसी के पास इस प्लेट, इस कॉम्बिनेशन के पास, मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इधर के पास वायर से सर्किट बैटरी जुड़ा हुआ है, तो बैटरी इधर उधर गेम खेल सकता है इसमें। लेकिन इस प्लेट के कम, ये जो आइलैंड बना हुआ उसके पास तो कुछ है ही नहीं किसी बैटरी से। तो ये पूरे सिस्टम के अंदर जो इनिशियली चार्ज था वो फाइनली भी वही रहेगा पूरे कॉम्बिनेशंस पे। क्योंकि अब मैंने जैसे वहां प्लेट पे मैंने क्या बोला था, -Q बनाता है तो इधर फेंक देता है, तो फेंक देता है तो इधर चला तो जाता है, लेकिन ये कहाँ फेंकेगा? कोई जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो कुछ जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको हमेशा क्या रहेगा, प्लेट का इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज इस आइलैंड पे हमेशा वही बना रहेगा। लेकिन हम इसको केवीएल वाले से, केसीएल का रूल ज्यादा यूज नहीं करते, हम केवीएल पे ज्यादा काम करते हैं। ये भी एक तरीका है सबका, जितने भी आइलैंड है आप जैसे क्यूब बहाते हो उसमें वो भी प्रिजर्व करके काम कर सकते हो, ये भी एक तरीका है निकालने का। लेकिन हम लोग चलते हैं केवीएल वाले पे। और केवीएल वाला भी आपको बताया था कैसे लगाते हैं, कि कैसे एक क्लोज लूप होता है, उसी पे हम जाके लास्ट में 0 लिख देते हैं। अदरवाइज अगर ओपन होगा अगर जैसे मान लेते कि ये है, ये क्वेश्चन है, जैसे Q1 इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर मान ले देते हैं Q2 चार्ज है, और इसके ऊपर Q3, इसका कैपेसिटेंस ऐसे याद करो, लिखने के लिए बोला था कि इसके कैपेसिटेंस C1 है, ऐसे याद रखना। इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। अब ये बताओ यहां से यहां के बीच में अगर हम ऐसे लिखना है VA से, तो हम चलेंगे यहाँ पे अगर आपको केवीएल टाइप का रूल लगाना है, यानी एक प्रकार से कितना पोटेंशियल ड्रॉप और गेन हो रहा है रास्ते में वो देखना है, तो VA चलेंगे, यहाँ से चलेंगे चलेंगे चलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट आया, निगेटिव प्लेट आया, पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, ऐसे जुड़ा। तो यहाँ पे जब निगेटिव से निकल रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे V, कैपेसिटर 1 है तो -V1, और फिर चलेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर निकले, निगेटिव प्लेट से निकल रहे तो -V2, और दिस इज इक्वल टू जहां पे पहुंचेंगे वहां बी पॉइंट पे दिस इज इक्वल टू VB, ऐसा लिख देते हैं ओपन वाले में केवीएल। अगर यही होता क्लोज होता तो यानी जो VA जहां से पहुंचे थे VB भी वही होता, तो B क्या हो जाता, A बन जाता, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यही तो कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 तभी तो बना देते हैं कि अब देखो यहां से अगर यहां अगर ऐसा रहता BA रहता, यानी B को क्या कर देते हैं, A से टच करवा, एक कंडक्टिंग वायर जोड़ देते हैं, क्योंकि B और A सेम हो गया पोटेंशियल। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये देखो इससे टकराए तो -V1 लिखेंगे, इससे टकराए -V2 लिखेंगे, और फिर इसी पे आ गए, तब इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। तो ये ओपन और क्लोज वाले में दोनों में बता दिया था कि इसमें एक्चुअली में किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगता है। इसमें लूप लॉ उसी को नाम दे दिया गया क्योंकि यहाँ पे VA और जहां से स्टार्ट किए थे और जहां पहुंचे वो दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हमेशा एक लूप पे चलती है। कन्वेंशन बता दिया था कि देखो निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं तो निगेटिव वैल्यू होगा, और ये बैटरी है, बैटरी का लंबा वाला पॉजिटिव टर्मिनल से दिखाया जाता है, छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल से दिखाया जाता है। और ये सब चीजें कर ली थी, जल्दी जल्दी खत्म हो गया था, केवीएल हो गया था, ये सब लगा दिया था सब कुछ। ये देखो
और क्वेश्चंस लगाए थे और आपको बोला था कि रामबाण होता है कि अगर आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है तो रामबाण यही है कि एक इमेजिनरी बैटरी बनाइएगा, फिर उसके ऊपर क्या कीजिएगा, क्यू का चार्ज आप निकालिएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बैटरी का, जैसे किरचॉफ लूप लॉ लगाइएगा, उसके बाद उसके जितने भी लूप लॉ है उसमें ये वाले सब फॉर्मेट्स में लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हर कैपेसिटर के ऊपर मतलब जैसे भी आएगा ये आपके पास एक प्रकार से आप यहाँ से लिख दिए, आपके पास एक नहीं 2-3 पाथ हो सकते हैं पॉसिबल बैटरी से अगर आपने चले हो तो। जैसे कि आगे लिखता है कि अगर आप बैटरी से चलते हो कि हर बैटरी से आपको पॉजिटिव वाले से स्टार्ट करना है और निगेटिव वाले की तरफ चल जाना है, ऐसे करना है। आप ऐसे कहीं से भी चल सकते हो, मन है यहाँ से चल लो, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में चल लो, कोई 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 गुंजाइश नहीं है, आपको जिस फ्रीडम है जैसा चलिएगा। तो ये चीज कर लोगे और ये चीजें निकाल लोगे और जितने पाथ बनेंगे सबके इक्वेशन बन जाएंगे और सारे इक्वेशन को क्या करना है, Q1/C1 जैसा भी है, V1 को ऐसे रिप्लेस करना है, V2 को कैसे रिप्लेस करना है, Q2/C2 ऐसे करके सारा रिप्लेस करना है, Q1 जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उसको सॉल्व कर लेना है, सफिशिएंट इक्वेशन आ जाते हैं वहां से और उसके सॉल्व करके यहाँ से बस इस Q के बारे में जान जाना है कि ये Q निकला कौन, कितना Q था बैटरी से, वो Q निकला और ये बैटरी का वोल्टेज ये सी इक्विवेलेंट दे देगा। और ये हमेशा क्यू जो आता है हमेशा देखिएगा इन टर्म्स ऑफ सम नंबर इनटू वी आता है, तो ये वी कैंसिल हो जाता है, तो एक नंबर आता है वही सी इक्विवेलेंट होता है। और यही काम हमने देखा था, लेकिन आपको रिफ्रेम किया था कि ऐसा करने से रोकिएगा अपने आप। और ये सब चीजें प्रूफ आ गई थी, देखो कि यहाँ पे एक्चुअली केवीएल लगा के किया, देखो केवीएल लगा के किया है, यहाँ पे V1 मान के और ये V2 मान के, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही और पैरेलल में देखा था कि सी इक्विवेलेंट C1+C2+C3 होता है, जितने भी होंगे ऐसे होंगे। और यहीं पे अगर मैं पैरेलल कैपेसिटेंस पैरेलल रेसिस्टर के बात पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर की बात करूंगा तो फिर क्या होगा, क्या वो यही होगा क्या कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1+R2+R3 होगा क्या, कैसा लग रहा है, क्या होगा, यही होगा? 1/R1+1/R2। हाँ इसको भी तो बोल दीजिए, 1/इक्विवेलेंट को भी तो बोल दीजिए, इसको भी तो नीचे ले जाइए, है कि नहीं, इसको भूल जाते हो तो हाँ, तो ये वाला भी हो जाएगा 1/R1+1 आएगा। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको माइंड में रहे कि ऐसा नहीं बोल दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यही लगा दो, सबको जोड़ दो, ना 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 ना, ये डिपेंड करता है, ये रूल लगता है अंदर में, केवीएल लगता है कि सब उसके बाद आता है चीजें, ठीक है। तो बस इस चीज को मैं आपको बना दिया था। उसके बाद बहुत सारे देखे थे कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशंस देखे थे, मिक्स कॉम्बिनेशंस के बहुत सारे एग्जांपल देखे थे कि आपके पास क्वेश्चन हमेशा कैसे टाइप के आएंगे, कि ऐसा नहीं आएगा कि सिंपल वाला टाइप का आएगा, कि सिंपल वाले टाइप में आपके पास कि हमेशा ऐसा आएगा कि मिक्स कॉम्बिनेशंस होंगे। जैसे कि मिक्स कॉम्बिनेशंस में आपके पास मिक्स कॉम्बिनेशन में, अरे यार हाँ, जैसे मिक्स कॉम्बिनेशंस आपके पास आएंगे उसको तोड़ते जाएंगे। ये तो आपको मैंने दिखाया था कि सी इक्विवेलेंट जरूरी नहीं है कि एक कॉम्बिनेशन का 2 टर्मिनल के अक्रॉस लेंगे तो अलग अलग आ सकता है, सेम कॉम्बिनेशन का स्क्वायर का ही आपको बना के दिखाया था। फिर बाद में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसे आते हैं तो आपको जनरली मिक्स कॉम्बिनेशंस आएंगे, ऐसे वाले टाइप के आएंगे। अभी के लिए आप यही समझिए, अभी और पढ़ाऊंगा और मेथड्स हैं, ऐसे वाले टाइप के आ गए, क्या कीजिएगा ऐसे में, तो आपको बोलेंगे कि ये सीरीज में दिख रहा है तो इसका पहले सी इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे, तो ये ऐसे फिर से रीड्रॉ करेंगे इसको, ये माइंड में कर लीजिएगा काम। ये रहा पहला सी इक्विवेलेंट निकाला, फिर इसको क्या किए, एक कैपेसिटर से रिप्लेस किए, फिर इसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है ये बाकी सब रहते रह जाएंगे। मान लेते इसको C1 मानते, C2 मानते, C1 मानते, C2 मानते, इसको C3 C4 मानते, C3 C4 मानते, ये C5 है, ये C6। तो इसमें C1 C2, अब ये C3 और C4 का कॉम्बिनेशन मुझे मालूम चल गया, ये C5 बना रहेगा और ये C6 बना रहेगा। अब ये तीन C इक्विवेलेंट 1 और C5 और C6 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, है कि नहीं? एक टर्मिनल से देखो इसी पॉइंट से ये इसको भी छुए, मतलब ये कैपेसिटर भी इसी का, दोनों टर्मिनल इसी पॉइंट पे टच्ड है, इसका भी इसी पॉइंट पे टच्ड है, इसका भी इसी पॉइंट पे टच्ड है, तो ये पैरेलल है। मतलब एक ये रहा इसी पॉइंट से, फिर मैंने दूसरा भी ड्रॉ किया, फिर इसी पॉइंट को यूज करके मैंने तीसरा भी ड्रॉ किया, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर इसका निकाल लेंगे C इक्विवेलेंट 1+C5+C6, ये आपके पास क्या आएगा C इक्विवेलेंट 2, और ये क्या हो जाएगा फिर रिप्लेस सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये C1 C2
और ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट 2। अब C इक्विवेलेंट 2 और C1 और C1 और C2 क्या है, सारे तीनों क्या है, सीरीज में है, तो फिर इसका लगा लेंगे और फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, ना कि अब हम KVL और KCL वाला रूल लगाएंगे, वो तो ब्रह्मास्त्र है। लेकिन आपको ये तरीका मालूम चल गया तो इससे बेनिफिट क्या होगा सर, आपको, मेरे को पता है सर, C इक्विवेलेंट अब आए, R इक्विवेलेंट आए, कुछ भी आए, बोर्ड में आए, कहीं पे भी आए, सीरीज में आप बोले ना सर सीरीज में निकालना है, तो आप सीरीज में प्रूफ करो कि ये कैसे है, तो फॉर्मूला सीरीज का तो नहीं लगा सकता हूँ, बोल तो नहीं सकता हूँ डायरेक्टली कि सर इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो इसका 1/C इक्विवेलेंट ऐसे ऐसे आएगा। कैसे आएगा भैया, तो बोलोगे सर आता है, तब वहां पे क्या कहोगे, तब ब्रह्मास्त्र चला दो, बहा दो क्यों इसमें, यानी आपको प्रूफ में काम आ जा रहा है ये चीज, आपको अब डरने की बात नहीं है, प्रूफ में अब यही मेथड चलेगा। वहां पे क्यों बहा रहे हो, वहां पे R इक्विवेलेंट में I बहाओगे, सेम काम होगा। तो इस चीज से आपको प्रूफ से भी विजय मिल गया कि प्रूफ अब डरा नहीं सकता मेरे को, प्रूफ आएगा, प्रूफ यही बेसिक वाला जो सब पे लगाना, जब मेरे को नहीं लास्ट में कोई ऑप्शन बच रहा है तो मैं यही काम करूंगा। ठीक है, तो ये हमेशा आपको बोला था, एक दो क्वेश्चंस करवाए थे कि देखो डायरेक्ट्रिक्स में क्या, जैसे कोई चार्ज पहले से चार्ज होके रखा गया है, C1 क्या था, कैपेसिटर चार्ज अप टू वोल्टेज V, तो यहाँ पे याद रखिएगा, आप नहीं बोलेगा कि Q चार्ज दिया गया, वो बोलेगा चार्ज अप टू वोल्टेज V, तो इसका अर्थ यही बात है कि C मालूम है आपका C1 उसका, तो चार्ज अप टू वोल्टेज V दे रखा है, तो इससे आप Q निकाल लोगे भैया। तो इसी के लिए आपको इनडायरेक्टली Q के बारे में बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि दूसरे चार्ज से जुड़ा हुआ है, तो उसका फाइनल पोटेंशियल क्रॉस क्या निकाला है, मैंने जो उस दिन शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था उससे देखो, अभी 2 मिनट में करता हूँ। C1 क्या है, चार्ज इसकी, C1 कैपेसिटी, Q1 इसके ऊपर मान लेते हैं, C1 इसका है कैपेसिटी। दूसरा का क्या है सर, दूसरा का है अनचार्ज है सर, 0 है, और इसका है C2 सर, अभी 0 है सर, और है C2 इसका सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना मेरे को, तो सर ऐसा इसके अक्रॉस निकालना है, तो सर इसके अक्रॉस हमको देखिए सर VA और VB के अक्रॉस निकालना है। ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ। अब मैंने आपको एक दो तरीके बताए थे शॉर्टकट में कि ऐसा कॉम्बिनेशंस वाला क्वेश्चन नीट में बहुत जनरल आता है, तो पैरेलल में याद रखिएगा, देखिए पैरेलल में आपको एक चीज यहाँ पे दिखी थी, आपको यहाँ पे चीज दिखी थी, एक ये देखिए, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज क्या हो रहा है, सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस देम, अक्रॉस जो कैपेसिटर है उसके सम के बराबर बैटरी का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशंस में एक अच्छी बात आ रही है कि Q जो आ रहा है, यहाँ पे Q जो आ रहा है वो समेशन ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये Q क्या है, ये जो बैटरी यहां से बही थी, और यही क्या कैलकुलेट होती है, C इक्विवेलेंट में कैलकुलेट होती है। तो यानी आपको मालूम चल गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से आप सीधे डायरेक्टली Q निकाल सकते हो। तो यहां एक बेनिफिट आपको लेना है सर, C इक्विवेलेंट अपना पहले ही से निकाल लेंगे सर, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, C इक्विवेलेंट वैसे ही निकालेंगे सर, C इक्विवेलेंट अपना निकाल लेंगे एक तरीके से। C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 प्लस C2 है, तो सर ये रहा C इक्विवेलेंट इसका C1 प्लस C2। Q क्या है सर, Q इसके पास आपके पास दे रखा है जो होगा Q1 प्लस Q2, Q1 क्या था पहले, उसके ऊपर चार्ज कितना था, C1 V1, C1 V1 नहीं दे रखा था, V अप टू चार्ज V, और दूसरे के ऊपर क्या था, 0 था सर। तो Q मालूम है, C इक्विवेलेंट मालूम है, V इक्विवेलेंट मालूम चल जाएगा क्या सर, V इक्विवेलेंट क्या सर, वही तो बोल रहा हूँ, उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो आएगा, इस कॉम्बिनेशन को आपने बना दिया, और फिर इसके अक्रॉस, इसको क्या कह रहे हो कि इसको मैं एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहा हूं, इसके ऊपर चार्ज Q, इसके जो अक्रॉस है पोटेंशियल वो V, और इसका कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। तो आपको V इक्विवेलेंट यानी ये निकालना है, इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो निकालना है। तो वो दिस इज इक्वल टू Q क्या है, Q1 प्लस Q2, दिस इज C1 बाई V डिवाइडेड बाई Q इक्विवेलेंट, ये वाला देखो V इधर ले गए, Q इक्विवेलेंट इधर आ गया, तो ये आ गया C1 प्लस C2, और ये 2 मिनट में आ गया, यही तरीका है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं नीट में, हमेशा रिपीट होते हैं कि एक को चार्ज करके दूसरे के साथ लगा दिया। अब उस कॉम्बिनेशंस में जो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगी, उसमें हर कैपेसिटर अभी न्यूट्रल स्टेट में नहीं है, एक चार्ज स्टेट में,
लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि चार्ज हो या अनचार्ज हो मतलब नहीं पड़ता है, सी इक्विवेलेंट उसका वही रहेगा बच्चे, सी इक्विवेलेंट उसका वही रहेगा, आप इसको समझ लो। तो सी इक्विवेलेंट यहां से निकाल लेंगे इसको, यही मानते हुए कि इसके ऊपर कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला सीधे C1 C2 के फॉर्म में लिखेंगे। फिर दूसरी बात बोलेंगे कि अच्छा इसका क्यू इक्विवेलेंट बता दो, तो क्यू इक्विवेलेंट हमें सीधे मालूम चल जाता है Q1 + Q2। सिर्फ इसमें लगता है, सब में नहीं लगता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिर्फ लगता है। और उससे V इक्विवेलेंट मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जिसको रिप्लेस करोगे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो उसका वैल्यू मालूम चलेगा। और मैं यही बात कह रहा हूं कि वो जो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस होगा इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के, वो इस कॉम्बिनेशन के भी अक्रॉस होगा। यही तो बात मैं कह रहा हूं, तभी तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोल रहा हूं। इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमेशा इसका याद रखना कि उसके अंदर जो चार्ज होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अंदर, वो इस पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर जो चार्ज होगा वो ऐसे नहीं जोड़ देना Q1 + Q2 + Q3 होती है, ऐसे नहीं होती है। और पूरा उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस ट्रिक से भी हम निकालेंगे। और भी क्वेश्चंस किया था, सारी चली थी। यही आया था, देखो ये अब दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन आंसर दिख रहा है कि नहीं, V इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय C1 + C2, दिख रहा है ना आंसर। यस सर। बस यही वाला चीजें करते रहे थे, आप खेलते रहे थे, यही सब चीजें होती है। और ये देखो यही कॉम्बिनेशन से ऐसे आए थे, हो गए थे। ये वाला देखो सर, यही वाला क्वेश्चन ऐसे करवाए थे सर, ये 4 दिया हुआ है, पैरेलल बना दिया सर। पहले इसको इस सीरीज वाला जोड़ देंगे, फिर जो उसका आएगा उसके साथ कॉम्बिनेशन से इसका पैरेलल बन जाएगा, फिर आंसर लास्ट में निकालेंगे। और देखो क्वेश्चन पूछेगा आंसर दे देंगे सर, छोटा छोटा चीज है सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये सब आ गया था आंसर, और आंसर निकाल लिए थे कि 6 इसमें इसी में पॉसिबल है। हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड से लेके हम बना रहे थे। हम बोले थे 4 माइक्रोफैरड का है हमारे पास, हमें 6 माइक्रोफैरड चाहिए। बोलो ये कैसे बना दे भैया, तो हमारे पास कुछ कैपेसिटर है, ऐसे बोलते हो हमारे पास कुछ कैपेसिटर है, 4 का है लेकिन सब। अब तुम बताओ हमें 6 चाहिए, तुम कैसे बनाओगे? तुम बोलेंगे कि देखो पॉसिबल देखते हैं जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसमें आपको ऑप्शन दे दिया था, उसमें चेक करके देख लिए थे, जिसमें आया था वहां आंसर आ गया कि भैया हाँ भैया, अगर आपने 3 कैपेसिटर 4 के लेंगे, अगर सीरीज में जोड़ते जाएंगे तो ना आएगा। आपको 6 चाहिए ना भैया, ना आ रहा है। फिर इसका बोला कि पैरेलल में देखते, चलो देखते हैं, इसमें भी ना आ रहा है, इसमें भी ना आ रहा है, और फिर इसमें देख लिया था। ऐसे करके क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, चलो जल्दी करते हैं। फिर उसके बाद देखा था कि चार्ज अगर हमारे पास पूछेगा, ब्रह्मास्त्र वाला जो केवीएल वाला रूल है, एक जगह लगाना पड़ेगा। अगर चार्ज किसी स्पेसिफिक कैपेसिटर के ऊपर पूछेगा तब हमें निकालना पड़ेगा Q - Q1 या Q जैसा भी पूछ रहा है, Q1 या Q - Q1 जैसा भी उसके ऊपर चार्ज आ रहा है। और इन चीजों को हमने बोला था कि ये लिखेंगे इस ढंग से, क्यू बहाएंगे स्मॉल क्यू। अगर पहले जनरली आपके ऊपर जो इनिशियली चार्ज कुछ नहीं होता है तो कैपिटल क्यू का आपकी जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं तो आपके पास लिखना पड़ता है कि इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है Q - Q1, और पहले कैपिटल Q1 होता अगर उसके ऊपर होता तो। लेकिन आपके क्वेश्चंस में आते नहीं है ऐसे। और इस टर्म में लिखेंगे स्लैश कैपेसिटेंस, 2 वाला है तो उसका V2 होगा, ऐसे याद माइंड में रहेगा। और इन चीजों को एक और बोला था कि यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मान लेते कि बैटरी से निकाला, यहाँ पे निकाला और यहाँ पे कर दिया, हर जगह पे यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, आगे वो आएगा क्वेश्चन कुछ जगह उस सिमेट्री में आ जाएगा, उसको मैं आगे डील करूँ। लेकिन आपको याद रखिए केवीएल वाला जनरली क्वेश्चन कब लगाएंगे, जब कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज पूछ रहा है, तब हम हर कैपेसिटर्स को निकालने के लिए क्यू का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे, इससे मुझे सब कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। और डरिएगा मत, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको Q और Q1 दिख रहा है ना, Q स्मॉल Q और Q1 दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, 2 इक्वेशन आएंगे आपके पास, दौड़ते हुए आएंगे, 2 पाथ बन जाएंगे इसमें, देखो। और 3 बन रहे हैं तो याद रखिएगा 3 भी दौड़ते हुए आएंगे, बस आपको वही काम करना है, बैटरी से निकालना है, बैटरी को एक बार कंप्लीट करना है, कलर करते जाना है, पूरा कलर कर देना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई थी। ये सब वही सब क्वेश्चन है, छोटे छोटे हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर ये क्वेश्चंस कुछ किए करने के लिए दिया था, इसमें क्या था भैया, इन दिस फिगर शोन बिलो द चार्जेस ऑन द लेफ्ट प्लेट 10 माइक्रोफैराड एंड इसके -30 कूलम्स, फाइंड द, ये वाला क्वेश्चन हालांकि जेई का है,
ये आप ट्राई कीजिएगा। हालांकि देखिए इसमें करना क्या है कि इसमें आपको बस कॉम्बिनेशन दे रखा है ना, तो आपको एक प्रकार से कॉम्बिनेशन से ज्यादा है ना शोन बिलो, ये होता है किसी के बैटरी का ना हम एक पोर्शन ले लिए, मतलब ये एक सर्किट है ना, ये सर्किट बना हुआ होगा, एक सर्किट बना हुआ होगा, बैटरी V से जुड़ा हुआ होगा, V0 से, और उसके बाद इसके ऊपर क्या है, एक प्रकार से आपके अंदर एक समझ लो कि इस क्वेश्चन को करने से पहले जैसे इसमें क्या है कि द चार्जेस ऑन द लेफ्ट प्लेट, आपके पास लेफ्ट प्लेट जो है ऑफ 10 माइक्रोफैराड, यानी राइट ये हो गया, लेफ्ट ये प्लेट के बारे में बोल रहा है, लेफ्ट प्लेट है कि -30 माइक्रोकूलम। द चार्जेस ऑन द राइट प्लेट इज 6 ऑफ द राइट प्लेट ऑफ दिस वन, चार्ज इसके ऊपर कितना होगा 6 वाले के राइट प्लेट पे। तो इसको याद रखिएगा, इसका वो तरीका होता है कि ऐसे ना कि इसको V लगा के चार्ज फ्लो करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए पहले ही से चार्ज रखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। हालांकि आप इसको ट्राई कीजिएगा, जेई वाला का लेवल का होता है, इसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके जो भी प्लेट्स आते हैं ना वो अनचार्ज प्लेट्स होते हैं। इसमें भी वही काम कर दीजिएगा, क्यू बहा दीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा जो स्टेबिलिटी आता है, जैसा भी आता है वो आंसर उसमें आ जाएगा। ठीक है, और ये एक दो क्वेश्चंस आपको और भी दिए थे, जैसे जैसे सारे वैसे कर दिए थे, इसके एक दो फॉर्मूले इसके जो बताया था स्फेरिकल वाले का, ये बता दिया था, ये सब सब करवा दिया था, और ये सब एक दो क्वेश्चंस और दे दिए थे, और ये फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन था, ये कॉम्बिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन था, ये सब आपने कर लिया है, राइट। ये सब आपको नोट्स में सारे अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। और ये सब जल्दी जल्दी में देखा था कि अब हाँ, अब एक याद रखिएगा, आज जो हम लोग का मेन अभी बताओ, अभी 40-45 मिनट्स में हमने पूरा जो पास पीछे पढ़ा था, हालांकि और भी कुछ बाकी रह गया, तो वो जल्दी जल्दी कर लिया हम लोगों ने, एक प्रकार से रिविजन टाइप। आज जो हमें पढ़ना है ना, अब हमें देखिए 2 पॉइंट्स में अभी छोड़ रहा हूँ। एक होता है इक्विपोटेंशियल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, अभी आगे इसके बात करवाऊंगा। ठीक है, और सिमेट्री, इसमें दोनों मिक्स रहता है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट और सिमेट्री दोनों मिक्स होता है। अभी आपने क्या देखा कि अभी आपने देखा कि एक चीज देखी कि क्या, कि अभी तक आपके पास जो कैपेसिटर्स आ रहे हैं कॉम्बिनेशंस, वो जनरली सीरीज और पैरेलल के मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी अभी बाकी हैं, जैसे कि ऐसा होगा, ये देखो, ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ जरा, ये क्या करोगे इसमें, ऐसे वाले में लो, ना सीरीज है ना पैरेलल है, तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सिमेट्री और इक्विपोटेंशियल पॉइंट आते हैं, उन चीजों का हम उसमें डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा, ये इसके बाद करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। क्वेश्चन सॉल्व आप करने नीट वाले में ज्यादा में इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें, लेकिन आपको समझते भी चलना है सब कुछ। ठीक है, अब देखो हम अब डायलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं। अभी तक हमारे प्लेट्स के बीच में डी डिस्टेंस था, सेपरेशन था। ई नॉट क्या होगा आपके पास बताओ, क्या ई नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? यस सर। कैसे हो जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखो यस, ठीक है। अरे होता है बच्चा, बच्चे नहीं गलती करेंगे तो कौन करेंगे, है कि नहीं, हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने बोलने की कोशिश की, आपके दोस्त ने आपको करेक्ट किया, यही तो होता है क्लासरूम का काम। हम साथ में पढ़ रहे हैं, टीचर मिस्टेक करेगा, बच्चे बोलेंगे, है कि नहीं, तो ये सब चीजें चलते रहेंगी, क्लास इसी का नाम कहते हैं। लेकिन डरना नहीं है, कोई सबको बोलना है, मेरी मर्जी, मैं बोलूं सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, आपको करेक्ट करवाना है सर, बताना है। ठीक है, और ये अगर मैं नहीं बोलते तो हमेशा ये 2 एप्सिलॉन नॉट ही मान के चलते हैं। अरे आज तो मालूम चल गया भैया, अब तो एग्जामिनेशन में मेरे 4 मार्क्स बच गए, है कि नहीं, तो ऐसे काम करना है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पैरेलल एक प्लेट के कारण होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के कारण, लेकिन दोनों हैं तो जुड़ जाते हैं, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, यानी हाफ प्लस हाफ 1 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कब, जब प्लेट कोई डायलेक्ट्रिक्स नहीं, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करता हूं कि ये सारा चीज देख लेता हूँ, क्यू जो होगा इसके ऊपर क्यू नॉट आएगा, सी नॉट, वी नॉट, और ये सब, ये सारे इक्वेशन लिखे हैं। आपने क्या बोला कि इसके ऊपर क्या किया, अभी आपने एक प्लेट आपके पास दिया हुआ था, ये प्लेट दिया हुआ था 1-2 सेपरेशन दी, बैटरी से जोड़ा, चार्ज आ गया, फील्ड अंदर में क्रिएट हो गया। अब ये क्यू चार्ज इसके ऊपर दिया है आपने, यही बात बोल रहे हैं ना। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस वन, तो आप बोलोगे क्यू बाई बी बोलोगे कि नहीं, जो बैटरी का वोल्टेज है
और जो Q इसने दिया है यही उसका कैपेसिटेंस है कि नहीं, है कि नहीं? यस सर। और V क्यों बोला एक बैटरी के बराबर? क्योंकि सर अभी देखो इसके अक्रॉस एक्चुअली में देखूं तो यही होगा सर। यहां से मैं चलता हूं ना सर, यहां से चलता हूं, यहां से चलता हूं, एक्चुअली में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये V बैटरी दोनों सेम है सर। अभी के लिए 2 मिनट आपको दिख जाएगा सर। ये रहा रेड कलर का, कहा गया पेन हमारा, रेड पेन, ये लीजिए रंग दिया, यहां से चला, यहां से चला, अब निगेटिव प्लेट से निकला, इसका मान लेते हैं V कैपेसिटर्स का VC माइनस कैपेसिटेंस का अक्रॉस अगर जो हम जा रहे हैं तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, माइनस VC आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है VC का, और मैं साइन के साथ लिखूं तो माइनस VC, इसी को कहूंगा ड्रॉप हो रहा है VC का, इसको लिखूंगा माइनस VC, तो माइनस VC आ गया सर। फील्ड के अलोंग गए थे सर, देखो फील्ड के अलोंग जा रहे हैं, देखो ड्रॉप होगा ही होगा, आपने पहले ही बोला था, तो ड्रॉप हुआ माइनस VC, यहां से गए, 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 फिर यहाँ पे किससे निकले, पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी प्लेट, नहीं टर्मिनल, तो प्लस V इज इक्वल टू 0, तो VC इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, V आ रहा है, इसी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होता है ये भी, तो VC मैं अगर चाहूं तो लिख देता हूं, इसी के लिए वहां V इक्विवेलेंट लिखता हूं, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप मान लो सर VC लिख देते हैं सर, अच्छा लगेगा सर, समझ में आएगा वो, ये अभी के लिए ये हो रहा है Q बाई V। लेकिन सर क्या करते हो, आपने चार्ज तो Q दे दिया, अब VC आप इसको हटाओ सर, ये चीज हटाओ, आपने चार्ज दे दिया, अब मैंने क्या किया कि चार्ज देके इसको बैटरी को हटा दिया और डाइलेक्ट्रिक्स लाके रख दी बीच में। अब क्या होगा सर, तो सर अब इसके पहले स्टोरी एक समझने की कोशिश करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम डाइलेक्ट्रिक्स को बांटेंगे अब 2 पोर्शन में, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसको भी वही समझ लेना, डाइलेक्ट्रिक्स यहां भी लिखा हुआ है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर किसी को लगता है क्या होगा, कैसा होगा, कोई आइडिया? वर्ड सोचो, पोलर, पोलर मॉलिक्यूल होते क्या है, एग्जांपल दोगे पोलर मॉलिक्यूल के, कोई एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल के? सर HCl। अरे वाह, H2O। H2O, हाँ है भैया, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत ऐसे बताऊं, CO2 क्या पोलर है कि नॉन पोलर है? आप देखोगे सर, बोलोगे सर अच्छा चलो सर इस मॉलिक्यूल का देखना है ना, इसके कारण CO के कारण एक डाइपोल बन रहा है सर, यहाँ डेल माइनस डेल पॉजिटिव, निगेटिव सेंटर बनेगा ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा होती है और C से बहुत ज्यादा होता है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखेगा, तो सर ऐसे ही काम करेगा। हम फिजिक्स के टर्म में, केमिस्ट्री के टर्म में नहीं, डाइपोल का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, क्या दोनों जब सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर होगा और ये दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर, पोलर मतलब याद रखिएगा जिनके अंदर पोलैरिटी होगी। एक एग्जांपल आप देख लो भैया, यहाँ देखो, ये तो केमिस्ट्री वाले है नहीं, एक सेकंड, CO2, ये देख रहे हो ना, आप पढ़ रहे हो ना, द डाइपोल इन द लीनियर
CO2 molecule cancel out each other, the meaning that CO2 is a non-polar molecule. ठीक है? Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, sir. ये बात आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि अब मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ सर, ऐसे मतलब आपके पास ऐसा लग सकता है कि आखिर ये क्या है क्यों रहा है, HCl पे क्यों नहीं चिपक रहा है, मेरी बात को समझ, ये वाला खत्म कीजिए ना सर, यहाँ पे डेल पॉजिटिव बन रहा है या डेल निगेटिव। तो पोलर के अंदर मैं एक बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोलर मॉलिक्यूल, इसको मैं काउंट करूंगा पोलर, इसको नहीं काउंट करूंगा, जबकि इसके अंदर भी ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि जिसके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि H, एक तो HH है, ये तो नॉन पोलर है, ये तो समझ में आता है सर, ये कहेगा भैया मैं भी H तुम भी H, तो हम इलेक्ट्रॉन को बीच में ही रखेंगे, ना मेरे तरफ ज्यादा झुकेगा ना तुम्हारे तरफ जाएगा, अगर शेयरिंग हो रही है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना मेरे तरफ ज्यादा जाएगा ना तुम्हारे तरफ जाएगा, इसमें समझ में आता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो अपनी तरफ ज्यादा तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो शेयर क्लाउड्स होते हैं वो अब उसके तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो एक चार्ज क्रिएट होता है, सेंटर ऑफ चार्ज, एक सेंटर ऑफ चार्ज डेल्टा प्लस बोलता है, एक डेल्टा निगेटिव बनता है, उस कारण से मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट डिफाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे के अंदर डाइपोल होंगे, HCl के अंदर सारे के अंदर डाइपोल होंगे, तो यानी छोटे छोटे अगर मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो छोटा छोटा डाइपोल, ऐसे फिजिक्स के टर्म में ये रिप्लेस हो गया। तो सर इसके अंदर डाइपोल है सर, तो एक बात बताओ सर, ये चीज तो आप फिजिक्स में पता है सर, घुमाते रहते हो चीजों को, आप बोले डाइपोल होता है, सिस्टम कैसा है, न्यूट्रल है एज अ होल, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव इनके बीच में सेपरेशन को 2L बोला था, तो डाइपोल मोमेंट आपने डिफाइन किया था सर Q टाइम्स सेपरेशन बिटवीन देम, और इसको वेक्टर बना दिया था, और आपने बोला था इसका साइन कैसा होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, फिजिक्स में लेते हैं डाइपोल का डायरेक्शन। तो सर आपने ये चीज बात बता दी थी कि डाइपोल, और हमने देखा था डाइपोल के कारण फील्ड भी आता है, हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे भी देखा था सर, बाकी जगह भी आती है स्मॉल डाइपोल मान के, थीटा के टर्म्स में भी देखा था कि कोई लाइन है स्मॉल डाइपोल मानते हुए ये थीटा एक्सियल लाइन के साथ बनाती है, तो उसके कारण भी किसी पॉइंट पे कितना फील्ड आ रहा है वो भी देखा था स्मॉल डाइपोल मानते हुए। सर ये सब चीजें देखा था, ये डाइपोल मूवमेंट से बनी रहती है, अगर मैंने इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा सर, तो आप बताओ सर, प्लेट पहले से इसका अपना फील्ड बना रहा है सर, तो क्या ये फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा सर, इसका भी तो डाइपोल मोमेंट होगा, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा सर। तो क्या अब आप जो बोलते हो कि किसी पॉइंट पे अगर दो सोर्स चार्ज आ गए आपके पास, या दो सोर्स फील्ड प्रोड्यूसर आ गए, तो वहां पे हमेशा ई जब निकलेंगे तो ई इक्विवेलेंट, ये ई सुपर पोजिशन ऑफ बोथ द चार्जेस के कारण जो ई बन रहे होंगे, यानी E1 प्लस E2 होंगे, और इसके ऊपर वेक्टर भी लगा दो बेटा, ये होता था सर। तो सर आप बोलो अब डाइपोल, अब जैसा अगर हम स्लैब लाते हैं, अगर आपके पास पोलर स्लैब है तो उसके अंदर भी अगर ना भी हो, अगर फील्ड ना भी हो, ऐसा भी रखा हुआ हो, एक HCl का कलेक्शन रख दिए इसके अंदर, तो सर इसके कारण भी बाहर पॉइंट पे फील्ड बनना चाहिए, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन देखे हैं कि ये चीज कभी फील्ड बनाती नहीं है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ये फील्ड बनाती नहीं है, इसके पास जाके फील्ड चेक किया, टेस्ट चार्ज छोड़ दिया, जा ही नहीं रहा, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, तो बोले यहाँ जाके छोड़ दिए, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, क्या भैया इसके कारण फील्ड कहाँ गया, इसके कारण ये सारे पोलर मॉलिक्यूल है भैया, अंदर में सबके अंदर डाइपोल बना रखा है, HCl के अंदर ये क्यों नहीं बना रहा है, तो बोलोगे भैया ऐसा नहीं होता है। अब ये डाइपोल मोमेंट यानी वेक्टर एडिशन है ना भैया, यही तो वेक्टर गेम खेलते हैं, वेक्टर गेम इसी के लिए तो खेलते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा, तो ये वेक्टर एडिशन होता है। तो अब देखते हैं गेम, इसमें अभी दिखेगा गेम सब कुछ, हमने दे दिया था चार्ज, ये सब चीजें आ गई थी, अब देखो डाइलेक्ट्रिक्स के हमने डाल दिया, ठीक है, अब इसके कारण फील्ड आएगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड 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 एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड बेटा, यहाँ एक चीज और रख देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक्स आएगी, ठीक है,
तो अब इसको डिटेल वर्जन्स में हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती है। हमने अभी तक डाइलेक्ट्रिक्स नहीं डाली थी, अब डाइलेक्ट्रिक्स डाल के रख दी। तो पहले मैंने बोला कि इसका कैपेसिटेंस निकालने से पहले एक बार इसके ऊपर पढ़ लेते कि ये स्लैब काम करता है क्या, डाइलेक्ट्रिक्स काम कैसे करता है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए मैंने पहले आपको बोल दिया। और एक बेसिक डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या, डाइलेक्ट्रिक्स इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। जब इंसुलेटिंग मटेरियल बोल दिया तो इसका अर्थ क्या होगा, वो क्या वो सिर्फ फील्ड को पास करने देगा, लेकिन जो चार्ज कैरियर है वो इसको अपने अक्रॉस पास नहीं करने देगा। यानी इस पॉजिटिव प्लेट पे मान लेते ऐसे होता क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट है तो यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है, यहाँ निगेटिव प्लेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये निगेटिव प्लेट है। तो यानी यहां से इलेक्ट्रॉन यानी फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन को ये क्रॉस करने नहीं देगा। डाइलेक्ट्रिक्स का ये काम होता है। तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होती है, ऑफ कोर्स वो फील्ड को पास करने देगी अपने अंदर से, लेकिन कभी भी कंडक्शन नहीं करने देगी। फ्री मूवमेंट कुछ नहीं होता है, वही वाली बात होती है। अब देखो, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस इन द मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस हो सकती है डाइपोल मोमेंट, ये बात हो सकता है। जिसी कारण से हमने बोला कि डाइलेक्ट्रिक्स जो पढ़ेंगे हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक होगा पोलर, एक होगा नॉन पोलर। तो अब दोनों के केसेस में देखते हैं कि दोनों के केसेस थोड़े अलग अलग है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, HCl मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट है कि नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर है कि नहीं। Yes, sir. अगर डाइपोल मोमेंट है तो पूरा, अगर मेरे पास CC रखा हुआ है HCl का, तो उस बल्क के अराउंड एक फील्ड भी क्रिएट होना चाहिए। होता तो नहीं है सर, ऐसा तो नहीं देखे कि मेरे बाल उड़ गए जैसे बलून्स में चिपक जाते हैं, वैसे ही HCl CC के पास जाके चिपक रहे। तो इसका आंसर ऐसा होता है कि इसका देखते हैं नॉन पोलर्स में। जैसे पोलर्स में पहले क्या होता है, इसको पोलर, एक सेकेंड अब यहां से देखो, आपको फील आ जाएगा। क्या आपके पास, आपने यहाँ रख रखा है पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको सारे कुछ मालूम है कि इसके अंदर परमानेंट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये सब मॉलिक्यूल्स के अंदर, सारे के अंदर परमानेंट होते हैं। यानी आप चार्ज रखो या ना रखो, फील्ड रखो या ना रखो, उससे मैटर नहीं करेगा, होते हैं ये कारण। अब देखो होता क्या है, आपने बोला सबके अंदर है, मैंने एक बात बोला कि पी नेट जो होता है वो P1 + P2 + P3 होता है। यानी इन शॉर्ट लिखूं और अप टू जहां तक जाएगा Pn, इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूं, सिग्मा i 1 to n pi लिख सकता हूं इसको, ये पी नेट होता है। अब बताओ, ये रहा डाइपोल मोमेंट, इधर इधर रहा, ये रहा इधर, ये रहा इधर, ये रहा ऐसा, 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 और भी होंगे सारे, बहुत सारे होंगे। ये क्या है, एक अलाइंड वे में है क्या, अलाइंड वे में है। इससे कारण क्या होता है कि एक बात हम समझ लेते हैं कि जब भी एक बल्क में कोई फील्ड नहीं रखा हुआ है, भले ही वो पोलर मॉलिक्यूल्स अंदर रखे हुए हैं, लेकिन वो फील्ड कुछ भी नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो अपने पूरे बल्क में आपको याद रखिएगा बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, हर मॉलिक्यूल एक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन उनका ओरिएंटेशन ऐसा है कि कुछ ऐसे आते हैं कि मान लो कि ये वाला ऐसा है, ये ऐड हुआ, दो ऐड हुए तो ऐसे लंबा बन गया, फिर ये तीसरा वाला ऊपर आ गया तो इसको देखो, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें छोटा ऐसा बन गया है, ऐसे सारा जुड़ते जाता है। फिर एक बड़ा वाला आएगा, ठीक है, इसको जोड़ देगा तो इसको बड़ा बन जाएगा, ऐसा बन गया। फिर उसके बाद एक पीछे वाला आएगा, करेगा कि चलो ऐसा करते हैं, फिर इसको छोटा कर देगा यहाँ से तो ये ज्यादा छोटा हो गया। फिर एक ऐसा आएगा, एक ऊपर वाला आएगा तो कहेगा कि चलो इधर इन दोनों का सम इधर बन जाते हैं, ठीक है, तो इधर बन जाएगा। सब ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, ये ऐसा करके ऐसा कर देगा, 0 हो जाएंगे टोटल। तो ऑर्डर उनका रैंडमनेस रहता है, कोई ऐसा टाइप से एक अरेंज ओरिएंटेशंस में नहीं रहता है, ये बात समझ लेंगे। तो अब क्या होता है कि जब हम इनको जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखें, यानी इसको अब क्या बोलेंगे, फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E0, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूस कर रहा है, अब उस फील्ड के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक्स को हमने रख दिया। हमने इसको चार्ज क्यों दे दिया था,
क्यू देने के कारण ये फील्ड बनाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक फील्ड बन गया है। अब इस फील्ड में क्या किया हमने, इस डाइलेक्ट्रिक्स को डाल दिया। अब क्या होगा देखो, जैसे ही इस सर्किट को क्लोज करेंगे यानी क्यू देंगे, फील्ड बनेगा, इनका ओरिएंटेशन चेंज होगा, जिस कारण से पार्शियल अलाइनमेंट होगी, मतलब कुछ कुछ ऐसे अलाइंड होके कि अब पी नेट नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो हो गया, और इस कारण से अब ई नॉट ई डैश प्रोड्यूस होगा। अब जो इस पॉइंट पे ई होगा वो समेशन ऑफ ये प्लेट जो प्रोड्यूस कर रहा होगा ई नॉट इस डायरेक्शन में, और ई डैश को भी जोड़ेंगे वेक्टर फॉर्म में, याद रखिएगा ई नॉट वेक्टर प्लस ये ई डैश वेक्टर दोनों ऐड करेंगे जाएंगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो ये ऐसा हमेशा बनेगा। अब बोलोगे सर दूसरी कहानी बताओ सर, ये चीज समझ में आ गया, ये फील्ड इधर क्यों बनेगा सर, ऐसे क्यों नहीं बना रहे हो? ऐसे बनाओ ना सर, अच्छा लगता है, इसमें फील्ड में फील्ड जुड़ जाएगा। दोस्ती आपको अच्छी नहीं लगती क्या सर? तो मैं बोलूंगा भैया ये पोलर ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है ना, ये फैराडे साहब की एक बात से करता है, एक हमेशा कहना, एक याद रखना, लॉरेंस साहब ने कहा था जब वहां पे फ्लक्स पढ़ेंगे कि वो अपने ही फील्ड चेंज, अपने ही कॉज को काटने की कोशिश करता है, वो अपने ही कॉज को हमेशा झुकाने की कोशिश करता है। ई नॉट के कारण ही तो ई डैश बनी है, क्योंकि तभी तो अलाइनमेंट हुई है। ये हमेशा इसी को काटने की कोशिश करेगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे यही बात देख सकते हैं, यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्लेट लेंगे और यहाँ निगेटिव प्लेट लेंगे, फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, और अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स लाएंगे तो फील्ड लाइंस के अपोजिट करते हुए, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर प्रोड्यूस हो रही थी, अब इस कारण से इस प्लेट के, ये पैरेलल प्लेट्स के कारण, अब डाइलेक्ट्रिक्स के कारण हमेशा छोटा होगा लेकिन इधर प्रोड्यूस होगा उसके अगेंस्ट। ये डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में नेचर में हमेशा याद रखें। और ऐसा होता कैसे सर, ये कर क्या रहा होगा सर? यहाँ पे एक सिंपल वेरिफिकेशन देखते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट, अब बताओ ये निगेटिव प्लेट, ठीक है। अब आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स आया, अब देखो पॉजिटिव वाला अपनी तरफ किसको खींचने की कोशिश करेगा? निगेटिव प्लेट्स को, निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना चाहेगा कि नहीं? पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होता है कि नहीं? और इस साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव बनना चाहेगा कि नहीं? अब सर जैसे आपने पैरेलल प्लेट इसको बनाया था, इसको भी एक पैरेलल शीट की तरह समझ लो ना, इसको दो क्या है, इसके तरफ एक, इसके तरफ ये, आपके पास एक समझ लो कि नेट चार्ज एक्युमुलेशन क्या हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है सर, तो अगर आपके पास पॉजिटिव प्लेट ये पहले वाले कैपेसिटर का है, इसको मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ अभी के लिए, अरे कहाँ गया, इसके पास सर अगर प्लेट पॉजिटिव है तो सिग्मा प्लस और ये सिग्मा माइनस। सिग्मा किसका है? सिग्मा है प्लेट का, पैरेलल प्लेट का, पैरेलल प्लेट्स के सिग्मा है, इसके ऊपर होगा सिग्मा पी बोलेंगे। अब ये माइनस में और ये प्लस में, तो देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही है, ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से दो प्लेट, यहाँ पे दो प्लेन आपस में चिपक रही हैं, एक के ऊपर प्लस सिग्मा है, एक के ऊपर माइनस सिग्मा है, सिग्मा पी। तो आखिर काट क्यों रहा है? क्यों बोल रहा था मैं काट रहा है? ये देखो इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसी को घटाने की कोशिश कर रही है, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। ऐसे भी देख सकते हो कि ये देखो डाइलेक्ट्रिक्स का एक तरफ होगा जो सिग्मा प्लस बन, सिग्मा इस बार यहाँ पे निगेटिव बन रहा है, यहाँ सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पी बोल रहा हूँ, सिग्मा पी यहाँ पे निगेटिव, सिग्मा पी पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो सर ये निगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव से फील्ड फ्लो होगा और इधर की ओर जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक्स के कारण जो फील्ड लाइंस आ रहे हैं वो ऐसा आ रहा है, कैपेसिटर के कारण जो फील्ड लाइंस आ रहे हैं वो ऐसे आएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक्स हमेशा कोशिश क्या करता है, जो उसको जन्म दिया है ना, उसी ने तो इसको अलाइन करवाया, ई नॉट ने ही तो अलाइन करवाया, तो उसी को खत्म करने की कोशिश करता है। और ये आपको समझ में आया, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स यानी अंदर में डाइपोल मोमेंट होते हुए भी वो फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके ओरिएंटेशंस क्या है, ऐसे हैं कि नेट डाइपोल उसके ऊपर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है।
तो आपने जो एक चीज देखा था कि ऐसा नहीं बोल सकते कि एक सिस्टम के अंदर प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, टोटल सिस्टम के अंदर चार्ज कितना है, नेट जीरो है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो प्रोड्यूस नहीं करेगा फील्ड, वो कर सकता है। बस एक ही कंडीशन कि उसके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस डायलेक्ट्रिक्स के कारण पहले जब रखा हुआ था, फील्ड में नहीं रखा हुआ था, तब ई जीरो बना रहा था। क्यों बोलेंगे? क्योंकि क्यू भी जीरो था, सिस्टम के ऊपर न्यूट्रल था ये पूरी तरह से। अरे सिस्टम के अंदर ही जितने पॉजिटिव थे उतने निगेटिव भी थे, तो एज अ होल न्यूट्रल था। और दूसरे बात, नेट डाइपोल भी इसकी जीरो थी, तो मैं बोल सकता हूं ई नहीं बनाएगा। सिर्फ क्यू जीरो होने से नहीं होता है, ये भी जीरो होना चाहिए। तो अब ये इनिशियल केस में ऐसा था, जब आपने फील्ड रखा उसने अपने आप को ओरिएंट किया और ऐसा बना लिया। अब नॉन पोलर में क्या होता होगा? नॉन पोलर में कोई ना पॉजिटिव सेंटर कोई निगेटिव सेंटर। तो जैसे ही ये बनता होगा पॉजिटिव, ये फील्ड क्रिएट होता होगा, जैसे ही इसने फील्ड क्रिएट किया, ये अपने आप को क्या करेगा? एक्सपैंड कर लेगा। कैसे सर? हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हो क्या रहा होगा कि इस पे पॉजिटिव, अगर ऐसे देखना है इसके ऊपर जीरो चार्ज है, तो मैं कहता हूं उसी पॉइंट पे पॉजिटिव सेंटर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और निगेटिव सेंटर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा पहले के टाइम में जब कुछ नहीं था फील्ड। तो अब क्या होता है सर कि देखो, फील्ड ऐसे बन रही है सर, फील्ड ऐसे बन रही है ना सर, तो आपने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन जो होता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्यू इंटू ई। यहां पे क्यू निगेटिव है, माइनस ई इंटू माइनस ई लिखेंगे, ये एफ आएगा। तो एफ आपके पास क्या आ रहा है? ई टाइम्स माइनस ई, यानी फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सर यही तो बात बोल रहा है, फील्ड लाइंस इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इधर मूव कर गया, निगेटिव बन गया। ये सेंटर एक फोर्स, ये निगेटिव सेंटर क्या किया? एक फोर्स एक्सपीरियंस किया और इधर की ओर मूव कर गया। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में चल दिया, चल दिया, चल दिया, चल दिया। पॉजिटिव वाला बोल रहा है, ये पूरा मॉलिक्यूल बोल रहा है, अरे भैया 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 कहाँ जा रहे हो, हमारे अंदर स्ट्रेचिंग आ रही है, हम आपको ज्यादा दूर तक नहीं जाने देंगे। वो बोला कि जहां तक जाते हैं यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट बन गया। पॉजिटिव वाला भी देखा कि अरे भैया तुम भाग लिए तो हम बताओ फोर्स मेरे ऊपर क्या लगेगा, तो मैं पॉजिटिव हूं तो ई टाइम्स, तो ई के अलोंग इसके ऊपर चार्ज लगेगा पॉजिटिव के ऊपर, तो ये पॉजिटिव वाला इधर बह जाएगा। फिर पॉजिटिव वाला बोलेगा कि सर मॉलिक्यूल देखो भैया, इसको ज्यादा दूर जाने दे रहे हो, मेरे को नहीं जाने दिया था। तो बोलेगा कि अरे भैया मेरा इधर भी बह रहा है तो मैं जाने नहीं दे सकता हूँ, मुझे भी खींच के रखना पड़ेगा इसको, नहीं तो मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा। तो अभी हम वैसे केस में नहीं बात करें जहां पे मॉलिक्यूल टूट जाएगा, इतना नहीं दे रहे हैं फील्ड, एक नॉर्मल फील्ड दे रहे हैं जहां पे मॉलिक्यूल बचा रहेगा, तो इसके अंदर स्ट्रेचिंग आ जाएगी। तो नॉन पोलर वाले ऐसे रहेंगे डायलेक्ट्रिक्स, लेकिन ये भी वही काम करेंगे, हैं तो डायलेक्ट्रिक्स ही भैया, जात से ही गए हुए, ये अपने ही कॉज को कम करने की कोशिश करेंगे। अब देखो पॉजिटिव वाला है तो निगेटिव इधर प्लस इधर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे ना, अब इस सिस्टम को ना हम एक मैथमेटिकली मॉडलिंग से रिप्लेस कर देंगे कि अब डायलेक्ट्रिक्स को ऐसा मानेंगे कि टोटल रूप से इस फेस पे निगेटिव चार्ज आ गया है। क्योंकि देखो ये एक्चुअली क्या है, सम होगा इसका, और इसका सम होगा पी नेट के बराबर आएगा, और फिर ये इसको लिखेंगे टोटल चार्ज क्यू इनटू टोटल सेपरेशन 2L। ये हो जाएगा ये भैया, ये पी का जो फॉर्मूला लगेगा वो पी, ये हो जाएगा क्यू, उसके लिए भी लगेगा क्यू नेट टाइम्स उनके बीच में सेपरेशन 2L। तो ये हो जाता है 2L क्या बन जा रहा है? डी, ये सेपरेशन, ये सॉरी टी जो थिकनेस ऑफ दिस स्लैब है, और इनके बीच में कितना, यहाँ निगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो अब इसको हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे, इस बात को समझ में आ गया? तो अब स्लैब को क्या करेंगे, अब ऐसा मानेंगे कि एक साइड पूरी तरह से निगेटिव आ गया है, एक साइड पूरी तरह से पॉजिटिव आ गया है, और ये क्या करेगा, हमेशा फील्ड को कैंसल आउट करने की कोशिश करेगा, जिससे जन्म हुआ उसी को खत्म करेगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अरे सानिया बेटा क्या पलट रहे हो पन्ने, हम म्यूट कर लिया, ठीक। तो ये चीज जान गए, लेकिन डायलेक्ट्रिक्स कसम खा रखा है कि जिससे प्रोड्यूस हो रहे ई नॉट से उसी को खत्म करना है। अब एक और रिलेशन हम जानते हैं डायलेक्ट्रिक्स के बीच में, ठीक है, ये हो गया डायलेक्ट्रिक्स का एक और रिलेशन जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन।
ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या करता है, वीकेंड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले प्रोड्यूस हुआ था, अप्लाइड बिटवीन देम, जैसा भी हो, पोलर हो या नॉन पोलर हो, डजंट मैटर, डाइलेक्ट्रिक्स। दूसरी बात, अब यहां से माइंड में रखेंगे कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड यानी ई नॉट टू दैट वीकेंड फील्ड, ई इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी इसका रेशियो है। अब ये ई है क्या? कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो जो प्रोड्यूस किया था ना सर डाइलेक्ट्रिक्स, अरे हाँ सर आप समझ रहे हो ना, वही ई है। मैं बोलूंगा नहीं, ये ई ये है, ई इन दोनों का सम है। इन दोनों का सम जो आ रहा है, ये देखो, ये ब्लू लाइन इतना बड़ा है, ये इसमें से माइनस हुआ तब जाके ये ऑरेंज वाला। तो यानी हमने डाइलेक्ट्रिक्स रख दिया, उसके बाद फील्ड कैलकुलेट की, और एक बार में बिना रखा हुआ था, उन दोनों का रेशियो होता है की। ठीक है, ये बात याद रहेगा। अब यहां पे देखो होता क्या है, एक ये लास्ट कॉन्सेप्ट है कि आपको बोला था कि डाइलेक्ट्रिक्स या कैपेसिटर ब्रेकडाउन कैसे होता है, कैसे हो गया ब्रेकडाउन सर? आपको एक क्वेश्चन दिया था ना कि अभी वी वोल्टेज है, उस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन हो जा रहा है, उसके आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा? होता ही है सर कि आप मान लेते कि ये तीन, देखो तीन सिग्नल दिए रखे हैं, यानी कुछ वो पोटेंशियल है, ये वेरिएबल पोटेंशियल कर सकते हैं, इससे पोटेंशियल बढ़ा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपके पास ये दे रखा है, आपने क्या किया, पहले सर्किट जोड़ा। तो देखो सर अपने अपने अंदर हुआ क्या होगा कि कहानी तो ऐसी होगी, इलेक्ट्रॉन बह रहा होगा, प्रोटॉन तो बहता नहीं है, लेकिन हम मानते हैं पॉजिटिव, हमेशा प्लस क्यू के हिसाब से काम करते हैं। दिस इज अ कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग द सर्किट। लेकिन होती तो इलेक्ट्रॉन की स्टोरी है सर। तो इलेक्ट्रॉन आया, फिर इस पे इलेक्ट्रॉन आया, बोलता है कि तुम मेरे हिसाब से बन जाओ पॉजिटिव उतना, और फिर उसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिए अंदर के। देखो डाइपोल के साथ क्या हो रहा है, डाइपोल के साथ देखो, डाइपोल अपने अंदर में क्या कर रहा है कहानी। डाइपोल देखो, जैसे ही अपने ये चार्जेस वाले एक बार फील्ड बन गया इस पे, अब डाइपोल देखो धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को ओरिएंटेट किया कि नहीं। पहले यहां था, ऐसा था, अब देखो ऐसा हो गया, ये ऐसा था, अभी देखो ऐसा हो गया। इसने अपने आप को ओरिएंटेशन लाया। ये कैसा ये कैसा है, पोलर है। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, देख के ही मालूम चल रहा है कि अंदर में कुछ ना कुछ उस मॉलिक्यूल के अंदर, हर मॉलिक्यूल के अंदर पहले से परमानेंट डाइलेक्ट्रिक्स थे। अब इसने अपने आप को ओरिएंट कर लिया। अब मैंने और वोल्टेज बढ़ा दी, और बढ़ा दी, ये तो देखो यहाँ क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने बढ़ाया, अभी 4 स्टार्ट किया था, अब और बढ़ा दिया, 5 कर दिया। अब इसके अंदर खिंचाव भी आ रहा है, इसके अंदर खिंचाव भी आ रहा है। एक टाइम होगा जब वोल्टेज जहां तक वो बर्दाश्त नहीं करेगा और वो कंडक्शन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में ना कोई परफेक्ट कंडक्टर है, ना कोई परफेक्ट इंसुलेटर है। अरे भैया, आपके जमीन से जो थंडर वोल्ट ऐसे कट कट कर गिरता है, वो है क्या? वो पैसेज ऑफ चार्जेस है ना, वो भी एक प्रकार से ये आपके लिए कहते हो एयर इंसुलेटर है। लेकिन देखो क्लाउड के ऊपर एक पोटेंशियल बनता है, ग्राउंड पे एक पोटेंशियल बनता है, दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में चार्ज ऐसे ऐसे पाथ करके गिरता है। तो ऐसे वाला जो ये पाथ है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ द चार्ज। ये भी इंसुलेटर है, लेकिन एक टाइम के बाद झेल नहीं पाया पोटेंशियल डिफरेंस इतना। तो कोई वर्ल्ड में परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता है। उस कारण से जैसे ही डिस्चार्ज हो गई, तो मैंने क्या बोल दिया कि कैपेसिटर ही खत्म हो गया। आपने ऐसे वाला कैपेसिटर देखा है क्या? इसको बोल दो, ये लो, ये कैपेसिटर कर दो। इसको क्वेश्चंस में करना कभी मत, ऐसे करना नहीं। ये रहा, इस प्लेट, दोनों प्लेट को जोड़ दिए एक साथ अंदर में, ऐसा कैपेसिटर बन ही नहीं सकता है। आपने कंडक्शन दे दी, इसमें कंडक्शन होने लगा, तभी तो मतलब जोड़ दिया मैंने। अब जब जोड़ दोगे तुरंत जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने चल जाएगा। तो उस समय क्या बोलते हैं, कैपेसिटर ये रहा ही नहीं, तो ब्रेक डाउन हो गया कैपेसिटर का, ये जल जाएगा पूरा, इतना हीट निकलेगा, फटा, लो, खत्म, गोवा कौन, समझ गए? तो ये चीजें होती है। अब आगे मैं आपको बता दूंगा ये वाला, ये चीज फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यहाँ पे वाला चीजें कैसे, यहाँ पे यही देखोगे आप, स्टोरी यही चलेगी कि यहाँ से क्या होता है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, मतलब ये पैरेलल प्लेट के बीच के कारण है। अभी डाइलेक्ट्रिक्स नहीं रखी हुई थी तो ई नॉट प्रोड्यूस हुआ था। अब जैसे ही होता है तो ये फील्ड क्या करेगी, अब देखो यहाँ पे तुरंत
अपने अंदर ये क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक्स इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। आप ई नॉट हो ना, तो मैं ई आई बनूंगा और अपोजिट में बनूंगा आपके। और अब ई क्या होगा बताओ, यहाँ पे हर पॉइंट पे जो ई होगा वो होगा ई नॉट माइनस ई आई, और ये ई जो होगा वो आएगा डिवाइडेड बाय ई नॉट, ये रेशियो कहलाएगा के। समझ में आ गया बात? Yes, sir. सिंपल है सब कुछ, सबको समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो बोल दो। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? मैम का क्लास है क्या? हाँ मैम का क्लास है, मैम आ गई है। आ गया है ना सबको बच्चों? Yes, ठीक सर ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्स दे दिया करो, कभी कभी गरीब टीचर्स को भी रिस्पॉन्स दे दिया, अरे सर चलो थोड़ा रिस्पॉन्स दे देते हैं, है ना? तो चलो, और मैम आ गई है तो हेलो मैम। मैम अच्छा मैम नहीं आई क्या? चलो तक पहले पढ़ाते हैं, चलो 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 चलो, चलो टाइम हमें को मिल गया। तो ठीक है, तो यानी k इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, ये चीज याद रखिएगा। अब मैं कहता हूं कि अब ये कैसे निकालें। एक चीज आपको मालूम चल गया, यहां से एक चीज आप इम्प्लाइज कर सकते हो, एक चल गया यहां से एक चीज आप इम्प्लाइज कर सकते हो। मैम आ गए हो क्या? नहीं मालूम, ठीक है। तो यहां से ई के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ई बराबर ई नॉट बाई के होगा हमेशा, यानी अब जो ये जो है ई, वो ई नॉट बाई के हो जा रहा है। यानी एक प्रकार से अब जो पहले जो फील्ड ई नॉट था, अब वो ई नॉट बाई के बन गया है। फील्ड में ये चेंज आ गया अंदर में, जबकि अभी चार्ज प्लस क्यू ऊपर बना हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं किया गया। प्लस क्यू चार्ज अपना दिया हुआ है इस प्लेट पे, और माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है इस प्लेट पे। अब क्या करते हैं, क्या अब इस फील्ड में फिर से चलते हैं, पोटेंशियल निकालेंगे क्या? क्या पोटेंशियल निकाले यहां से क्या? तो पोटेंशियल निकालेंगे, बताओ इस पॉइंट से, इस पॉइंट से पोटेंशियल निकालते ए और बी के बीच में, तो बताओ कैसे चलेंगे? आपके पास ई जो है ई नॉट बाई के, वो किस डायरेक्शन में होगा? नीचे वाले ही डायरेक्शन, ई नॉट के डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन ई नॉट के छोटे हो जाएगा, ये ऐसा दिखाएगा, दिखेगा कि नहीं? अरे दिखेगा कि नहीं? yes, sir. सबको दिख रहा है ना? अब वी ए से स्टार्ट करो, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, प्लेट पे आए, प्लेट पे बोले कि चलो चलने दो। अब चल रहे हैं फील्ड लाइंस के अलोंग, ये छोटे छोटे बन गए हैं, ये फील्ड लाइंस है, इसके अलोंग चल रहे हैं हम, चल रहे हैं 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 चल रहे हैं, फील्ड लाइंस के अलोंग चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे पहुंचे वी बी। अब आपको ये भी देख सकते हो, उस तरीके से छोड़ दो, चले मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देखना है ना, तो आप चले कहाँ से हो, ए से चले हो, तो ए आपको वी एफ वाला डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी वाई वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। ठीक है, इसमें क्या है, आप कहाँ से चले थे, ए से चले थे, कहाँ तक पहुंचे हो, बी पे जाके पहुंचे हो, ये डेल्टा वी होगा। और इसको सीधे क्या लिख देंगे, सीधे लिख देंगे क्यू टाइम्स जो भी आता है, कि क्यू टाइम्स सॉरी ई टाइम्स डी। अब प्लस या माइनस लगाएंगे, बताओ प्लस या माइनस लगाएंगे, बताओ क्या करेंगे? डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस ई डी होगा या माइनस ई डी? अरे कुछ तो बताओ, तभी तो मैं तुम्हें करेक्ट कराऊं। Minus. माइनस। हाँ इतना में डरो मत, डरो मत, क्या करो, डरा मत करो, जब मालूम है तो डरो मत। ज्यादा से ज्यादा इनकरेक्ट हो गए ना बेटा, तो मेरा काम ही तो करेक्ट करना है, इसी के लिए तो बैठा हूँ। लेकिन यहाँ करोगे एक दो बार, कॉन्फिडेंस तो बिल्ट हो जाएगा, देखो हाँ मैंने सही बोल दिया था, एग्जामिनेशन में खट से कर दोगे। ठीक है, सबको मैं बोल रहा हूँ, सबको यही क्या करो, अरे नहीं आता है, गलत आ रहा है, जो भी दिमाग में आ रहा है वो बोल लूंगा बस। तो माइनस ईडी, क्योंकि फील्ड लाइंस के अलोंग चल रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोला था अगेंस्ट जाओगे तब पॉजिटिव, अलोंग जाओगे तो निगेटिव, तो निगेटिव ईडी। तो यह आ गया आपके पास। अब ईडी जो आपका बन जाता है वो ई नॉट बाई के होगा।
इंटू डी आ गया, ये हो गया डेल्टा V। क्या आपने चार्ज वही दे रखा था क्या Q? क्या आपने इसका वोल्टेज अब क्या हो गया डेल्टा V ई नॉट डी बाई के हो गया क्या? अब ई नॉट क्या है? ये सी इक्विवेलेंट सी आ रहा है। ई नॉट क्या है? ई नॉट तो पहले जब था फील्ड जो बन रहा था उसका है, तो वो क्या था? तो था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। था कि नहीं? था कि नहीं? सिग्मा किसका है? प्लेट, इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट के ऊपर। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू क्यू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या लिख दिया मैंने, सिग्मा बाई, तो इसको देखो यहाँ पे, इसको सॉल्व धीरे धीरे करके चलते हैं, डिवाइडेड बाई के। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास नीचे वाले को, इसको नीचे को सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे वाले को ये देखो, दिस बाय दिस एंड दिस फॉर्मेट में, तो 1 ऊपर जाएगा के नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा नीचे के। इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पे अपना। और फिर यहाँ पे अब लिखा है, अब इसका है एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स, अब ये वाला इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला ये क्यू बाई 1 फॉर्मेट है, देखो क्यू बाई 1 फॉर्मेट डिवाइडेड बाई 6 है कि, अरे यार 6 दिख रहा है सही में यार, सिग्मा सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट के। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो अरे इसको भी नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, पूछ लिया करना। ये वाले को ऊपर Q इंटू ऊपर एप्सिलॉन नॉट के, नीचे वाले को 1 वाले को ये रहा, ये वाले को इसके साथ, याद रखना इसको A बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी वाला आता है, तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जाना है ए डी, और ये दोनों नीचे बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ तो नीचे रह जाएगा बी सी। ठीक है ना? ऐसे सॉल्व, ये तो ये समझ में आ रहा है ना ये सब चीज, इसके कैलकुलेशंस में भी थोड़ा मिस्टेक दिक्कत आ रही है। मैम आप आ गए हो क्या? मैम नहीं आई है क्या? अच्छा कोई बात सर नहीं। जी, आज अच्छा मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा आप हो सर? अरे यार या- तब से बोल देना सर, आपको मैं 2 मिनट ले रहा हूँ, बस हो गया, हाँ कंक्लूड हाँ, कर, कंटिन्यू करो जरा आप। हाँ, कंक्लूड कर देना। तो ये हो जाएगा Q इंटू सिग्मा, ये एप्सिलॉन नॉट के 1, ये आ गया सॉल्व करके। फिर इसके बाद सिग्मा को क्या रख देंगे, सिग्मा क्या होगा, Q जो इसके ऊपर प्लेट के ऊपर था डिवाइडेड बाई एरिया, फिर इसको एक ऊपर ले जाएंगे और Q Q कैंसिल, तो ए एप्स, इसको ऐसे लिखते हैं के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ये आ रहा है कि नहीं लास्ट में हम सॉल्व करते हुए? और ये क्या है, क्या ये क्या है, कैपेसिटेंस ही तो है। यही तो मैंने कैपेसिटेंस बोला था कि जितना आपने क्यू दिया, आपने जो क्यू दे दिया, अब उसके बाद उसको देने के बाद टर्मिनल के क्रॉस एक दूसरे पॉइंट से जाओ, कोई भी पॉइंट से जाओ, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो लिख दो भैया, और वो चीजें आपके पास ये होती है, आपके पास कैपेसिटेंस उसी का रेशियो। ये देखो ये सारे जगह लग रहा है आपको, चाहे आपको सिलेंड्रिकल हो, ये वाला रिश्ता कभी नहीं छोड़ते हैं। हाँ ये वाला हमने डराइव किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है पूरा भरा हुआ। अब इसके आगे हम लोग इसके केसेस भी देखेंगे कि जो आते हैं, जो नीट में बहुत सारे होते हैं, ये सब देख लेना, ये सब यही हो जाएगा। ई नेट क्या हो जाएगा, देखो एप्स ये हो जाता है, ये वाला सब लिखा हुआ है, ठीक है। ई नॉट बाई ई आई, ई आई क्या है, इंड्यूस होने के कारण, ई आई मतलब इंड्यूस होने के कारण। इंड्यूस कब हो रहा है, जब डाइलेक्ट्रिक्स बीच में एक्सटर्नल फील्ड के बीच में रखा जा रहा है, तो उसके कारण जो फील्ड बन रहा है ई आई बन रहा है। लेकिन ई नेट क्या होगा, दोनों का सुपरपोजिशन, और वो होता है ये रेशियो हमने बता रखा है कि ई नॉट बाई ई जो होता है वो होता है कि ये रेशियो, यहां से हमने ये बात निकाली। ई नेट क्या होगा, यानी ये ई जब होने के डायरेक्ट्रिक्स रखने के बाद अब जब फील्ड मेजर कर रहे हैं वो क्या हो,
और ई नॉट जब नहीं था बिल्कुल से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फील्ड क्या होता है, जैसे फील्ड हुआ ई नॉट बाई के हो गया, तो यानी फील्ड क्या हुआ, अंदर में फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है बाई फैक्टर के। तो उस कारण से क्या हुआ, उस कारण से हमारे पास पोटेंशियल में भी ये बाई के आया है फैक्टर। और फिर वहां पे क्या हुआ है कि क्यू वही था, क्यू तो आपने जो पहले दिया था वही था, और फिर उसके हिसाब से रेशियो निकाला गया है क्यू नॉट बाई वी का, और फिर आ गया है, और इसको याद ऐसे रखेंगे C इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट। सी नॉट मतलब जब आपके उसको कोई डायलेक्ट्रिक्स नहीं दे रखा, मतलब डायलेक्ट्रिक्स नहीं है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, लेकिन जब आप रखोगे तो उसको C कहोगे, और वो होगा के टाइम्स सी नॉट। यानी पहले वाले से अगर कुछ नहीं भरा हुआ था तब वाले में C नॉट काउंट कर रहे थे, अब जब भर दिया है तो उसको C कह रहे हैं। और वो क्या है, C क्या है, अगर मैं C नॉट से कंपेयर करूं तो क्या है, C है इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट। यानी डायलेक्ट्रिक्स रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ गया? यस सर। ये चीजें पर कंक्लूड कर दिया। और यहां से हम लोग ये चीज देख लेना कि बिफोर डायलेक्ट्रिक्स ई नॉट होता है और ये ई नॉट बाई के होता है, इसमें रिडक्शन होता है। ये वी नॉट होता है, इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप आता है, वी नॉट बाई के हो जाता है। सी नॉट होता है तो ये के टाइम्स सी नॉट हो जाता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज और फील्ड रिड्यूस हो जाता है बाई के फैक्टर। और क्यू तो वैसे ही रहता है, प्लेट के ऊपर चार्ज तो कुछ होगा नहीं उसके ऊपर। बात समझ में आ गई? और यस ये सर। यहां तक हम क्वेश्चंस करके और यहाँ पे उसके बाद फिर आगे कंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो आज के टाइम पूरा रिवीजन हो गया, सब कुछ हो गया, और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों? और अभी मैं निकलने का वक्त आ गया, चलिए। और हाँ, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कैसा भी हो तो आप कर लीजिएगा। सर आपको होस्ट बना रहा हूँ, पहले स्टॉप शेयरिंग कर लेता हूँ। हाँ, अब होस्ट बनाने का ऑप्शन आ गया।